अस्सलाम दिस इज अनीक आसिफ और आज का ये दराज का कोर्स एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स होने जा रहा है क्योंकि मेरा यूट्यूब मेरा व्हाट्सएप इन चीजों से भरा हुआ था कि अनीक भाई क्या हम दराज का बिजनेस मोबाइल पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज का ये जो कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूजर्स के लिए होगा क्योंकि आज के इस कोर्स के अंदर हम दराज को A to Z मोबाइल पर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमने एक बेस्ट और टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए निकालनी है, कैसे हम अपने मोबाइल पर अपना दराज का स्टोर क्रिएट करेंगे, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, कैसे हम उनकी मोबाइल पर एसईओ और टाइटल्स वगैरह को निकालेंगे और कैसे हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए ही अपने स्टोर को मैनेज करेंगे, रिटर्न्स का क्लेम फिल करेंगे और कैसे हम अपने मोबाइल से ही अपने ऑर्डर्स के प्रिंट्स को निकालेंगे। सो दिस कोर्स इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल दोस्त जिनके पास अपना लैपटॉप या पीसी नहीं है, वो सिंपल अपने मोबाइल से अपना दराज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आज अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस जरूरत है तो इस माइंडसेट की। अगर तो आपका माइंडसेट है काम करने का देन दिस कोर्स इज वेरी सक्सेसफुल फॉर यू। बट अगर आपका दिल नहीं है इस कोर्स को देखने का तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना, वो सबसे पहले अपना माइंडसेट बना ले क्योंकि अब पीसी के रोले खत्म हो चुके हैं, अब मोबाइल पर ही सारा काम करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कोर्स को स्टार्ट करने से पहले जो लोग सच में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, वो इस वीडियो के कमेंट के अंदर लिख दें कि आई विल स्टार्ट, और ताकि उनके दिल को, उनके दिमाग को, उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाए कि भाई अब ये बंदा जो है ना, अब इसको मैंने नहीं रोकना, अब ये काम जो है वो लाजमी स्टार्ट करेगा। तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करके कमेंट के अंदर लिख दो कि आई विल स्टार्ट, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और इस चैनल को भी प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना। आगे जाकर मैं ये चीजें नहीं मांगूंगा क्योंकि अभी जो है वो मैं मांग रहा हूँ स्टार्ट में कि भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर्स लाजमी करना क्योंकि आपके एक शेयर से वो तमाम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे जिनका घर का चूल्हा अभी बंद है, और आपके लिए ये एक सदका जारिया बन जाएगा। बाकी अगर आप दराज की कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, यहाँ पर आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट होकर हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं दराज या शॉपवेयर की वो अवेल कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हमने एक बेस्ट और टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को हंट करना है और आखिर हमने बेचना क्या है। इस टॉपिक को मैं स्टार्ट में इसलिए लेकर आया क्योंकि हम जब अपना दराज का स्टोर क्रिएट करते हैं तो दराज हमें अगले 30 दिन के लिए बहुत ज्यादा बोनसेस देता है और दराज हमें अलाउ करता है कि यार आप अपनी इस प्रोडक्ट को ना बूस्ट कर सको, वो भी बिल्कुल फ्री। दराज हमें काफी ज्यादा फ्री शिपिंग भी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम अपना दराज का स्टोर पहले बनाएंगे फिर प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे तो वो जो 30 दिन का हमारे पास बोनस होगा वो हमें प्रोडक्ट ढूंढने और अच्छी प्रोडक्ट को लिस्ट करने में ही गुजर जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी सी प्रोडक्ट को हंट करना और उसको अपने दराज के स्टोर के ऊपर क्रिएट करते साथ ही लिस्ट कर देना ताकि हम उसके बोनसेस का बेनिफिट उठा सकें। तो सबसे पहले एक अच्छी प्रोडक्ट को हंट करने के लिए कुछ हमें चीजें देखनी पड़ेगी जिनको हमें फोकस आउट करना है, देन ही हम अपनी एक बेस्ट टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को हंट कर सकेंगे। सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आती है दैट इज कि हमने कभी भी अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशन बहुत ज्यादा हंट नहीं करनी। मतलब कि हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेकर आनी जिसकी डायमेंशन बहुत ज्यादा है, जिसका फैलाव बहुत ज्यादा है। उसको लाने में भी हमारे लिए काफी ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं और उसको पैक करने में हमारे लिए काफी ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं और उसको दराज हद तक डिलीवर करने में भी हमारे पास काफी ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसी बड़ी प्रोडक्ट हमने कभी भी हंट नहीं करनी क्योंकि उसको रखने के लिए भी हमारे पास अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए और उसको पैक करते वक्त भी हमारा काफी ज्यादा एक्सपेंस आ जाता है। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो उसका साइज एक मुख्तसर सा हो ताकि वो इजीली पैक हो सके। सेकंड एंड इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमने प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स को लिमिटेड रखना है। हमने किसी ऐसी प्रोडक्ट को हंट नहीं कर रहे ना जिसकी भाई जो वेरिएंट्स है, जिसकी कैटेगरीज हैं, जो जिसके आगे जो उसके पार्ट्स हैं वो काफी ज्यादा लाइक अगर हम शूज की बात करें तो शूज के अंदर डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं। लाइक एक शूज है उसके 5 साइजेस हैं, तो उसका स्टॉक मैनेज करना, उसके साइजेस को मैनेज करना एक स्टार्टर के लिए, एक बिगनर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हर साइज के अंदर जो है वो अलग अलग कलर्स भी आते हैं।
आते हैं। तो उन कलर्स को मैनेज करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लाइक अगर हम कपड़ों की कैटेगरी में जाते हैं तो कपड़ों की कैटेगरी के अंदर भी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं और उसके अंदर हर साइज़ के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो हमने उसको भी अवॉइड करना है ताकि हम कम से कम वेरिएंट्स पर काम कर सकें और हमारा रिटर्न रेशो काफ़ी हद तक कम हो। क्योंकि अगर हम ऐसे शूज़ का काम कर रहे हैं, एक कस्टमर ने ऑर्डर किया, उसने वहाँ पर आपको बता दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्मॉल साइज़ की आपने मुझे भेजनी है, यहाँ पर इसका 37 नंबर भेजना है, और आपने 37 भिजवा दिया लेकिन उसकी फिटिंग छोटी आ गई या उसका पाँव हेल्दी हो गया या उसका पाँव ज़्यादा स्किनी हो गया, तो उसको वो चीज़ फिट नहीं आएगी और वो उसको ईजिली रिटर्न कर देगा, जिससे आपका रिटर्न रेशो बढ़ जाएगा। तो आपने उन प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है जिसके वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जिसके आगे जो कैटेगरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपने उन प्रोडक्ट्स को कभी भी हंट नहीं करना जो कि ब्रेकेबल है। मतलब किसी ऐसी प्रोडक्ट को नहीं आपने हंट करना जो कि रास्ते के दौरान ही, मतलब पहुंचते दौरान ही वो टूटने के खतरे हो। लाइक हम कोई ऐसी परफ्यूम नहीं बेचेंगे जो कि हमारी पैकिंग के दौरान ही या फिर दराज के कस्टमर तक पहुंचते साथ ही वो टूट जाए। अगर तो वो नहीं टूटेगी तो हमें उसकी पैकेजिंग को अच्छा करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो टूट सकती है तो हमें उसकी पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और पैकेजिंग के अंदर हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो आ जाती है। इसलिए हमने उन प्रोडक्ट्स को भी थोड़ा सा अवॉइड करना है जिसके टूटने के खतरे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हों। लाइक अभी जो है एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट थी उमरा सेविंग बॉक्स। तो उमरा सेविंग बॉक्स एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, लेकिन उसकी पैकिंग हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव करनी पड़ती थी क्योंकि वो वुडन का था। उसको वुडन के बॉक्स के अंदर हम रख कर भिजवाते थे, और अगर तो वो हम किसी गत्ते के अंदर या फिर फ्लायर के अंदर भिजवाते थे तो वो रास्ते में दबकर टूट जाता था, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आते थे। इसलिए हमने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को हंट करना है जो कि नॉन ब्रेकेबल हो, जिनके टूटने के खतरे जो है वो काफ़ी हद तक कम हो। उसके बाद हमने कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की तरफ हरगिज़ नहीं जाना। मतलब हमने किसी ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना जिसके ऊपर कस्टमर का कस्टमाइज नाम या कस्टमाइज लोगो आए। लाइक आपने कोई प्रिंटिंग शर्ट्स की तरफ नहीं स्टार्टिंग में जाना, प्रिंटिंग मग्स की तरफ नहीं जाना, आपने पाउच, मोबाइल पाउच की तरफ नहीं जाना, या फिर आपने वो टेम्परेचर बोतल है उसके ऊपर आप अपना कस्टमाइज लोगो। क्योंकि अगर आप किसी कस्टमाइज प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं और आपको उसका रिटर्न या फिर डिलीवरी आ जाती है तो वो आपके लिए दोबारा वेस्ट हो जाएगी। मतलब एक प्रोडक्ट है जिस पर मैंने उसको कहा कि यार इस पर मेरा नाम लिख दो अनीक आसिफ, उसने मुझे भिजवा दी, मैंने पिक नहीं की, उसके पास वापस गई। अब वो अनीक आसिफ नाम का बंदा तो उसको कभी ऑर्डर ही नहीं करेगा, उसके लिए वो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगी। तो आपने उस प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा अवॉइड करना है जिसमें कस्टमर की कस्टमाइज आ जाती है, जिस तरह के फोटो फ्रेम्स भी आ जाते हैं, पिलोज भी आ जाते हैं जिसके ऊपर आप अपनी कस्टमाइज पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं। तो हमने उनको भी अवॉइड करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने सीजनल प्रोडक्ट्स को भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है। हमने उन प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ सीजन्स के अंदर ट्रेंडिंग होती है। हाँ, हम उन प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, ज़रूर बेचेंगे, लेकिन मैनेजेबल करके। हम सिर्फ सीजनल प्रोडक्ट्स को नहीं बेचेंगे। हमारा टारगेट होगा कि हम ऑल राउंडर प्रोडक्ट्स को बेचें जो कि साल के 12 महीने 365 दिन ट्रेंडिंग में हो, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी प्रोडक्ट और हमारा कैश फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन रहे। मतलब अगर मैं इस टाइम विंटर में बैठा हूँ और मुझे पता है कि भाई इस टाइम नेबुलाइजर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि यार ये सीजनल प्रोडक्ट है मैं इसको क्यों बेचूँ। मैं उसको बेचूँगा लेकिन मैनेज करके। मैं उसका स्टॉक इतना मैनेज करूँगा कि यार ये सिर्फ सर्दियों के अंदर बिक जाए, गर्मियों में मुझे हाथ ना मलने पड़े। गर्मियों के लिए और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो मेरे स्टोर पर ऑलरेडी लगी हों, ताकि मेरा जो कैश फ्लो है, मेरे जो पैसे हैं वो पर मंथ के एवरेज आते रहें। मतलब अगर मैंने सिर्फ सर्दियों की प्रोडक्ट्स लगाई हैं तो जब गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों की प्रोडक्ट्स के लिए मेरे जो स्टॉक है और मेरा जो कैश फ्लो है, मेरी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। इसलिए हमने नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स को भी जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो ये 5 स्टेप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी प्रोडक्ट को हंट करने में। लेकिन ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए अप्लाई होंगी जो कि बिल्कुल फ्रेश ही हैं, जिनके पास अपना कोई स्टॉक नहीं है। इसके अंदर मैं एक और एडिशनल चीज़ ऐड कर दूंगा बिल्कुल फ्रेशियर्स के लिए कि आपने ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से भी थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी ना काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आ जाते हैं। लाइक अगर आप हैंडफीस का काम करें, एयरबड्स का काम करें तो वो चार्ज नहीं हो रही, या फिर उसका एक जो
जो एयरबड्स है वो चल रहा है एक नहीं चल रहा, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग के अंदर इश्यूज आपको आ सकते हैं, तो आपने उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेशिज़। जिन लोगों के पास किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं है, उन्होंने बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग करनी है, उनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक पर्सन है जिसकी अपनी दुकान है शूज़ की, अगर एक पर्सन है जिसकी अपनी दुकान है कपड़ों की, या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की जो है वो कैटेगरीज की दुकान है, तो वो उन प्रोडक्ट्स को लाजमी बेचे, क्योंकि वो उनका स्टॉक मैनेज कर सकता है, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर एक फ्रेशी है, उसके लिए किसी शूज़ के स्टॉक को पूरा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर साइजेस के अंदर अलग अलग कलर्स आते हैं। तो वो अगर आप एक भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जस्ट फ्रेशेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। लेकिन अगर आपकी अपनी पर्सनल दुकान है शूज़ों की, या फिर आपकी अपनी पर्सनल दुकान है ज्वेलरी की, या फिर आपकी कोई अपनी दुकान है कस्टमाइजेशन की, तो आप जो है वो इन कैटेगरीज को, इन सिस्टम्स को, इन रूल्स को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बट दिस इज़ वेरी मोस्ट यूजफुल फॉर फ्रेशेस। अब हमने इन 5 रूल्स की बेस पर अपनी एक बेस्ट और टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हंट करनी है बाय यूजिंग दराज। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अगर हम एक टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को हंट करना है, तो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक ऐप यूज करेंगे जिसका नाम है क्रोम। हम क्रोम को यूज करते हुए एक बेस्ट और टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को निकालेंगे। अगर हम लैपटॉप पर जाते हैं तो हमारे पास फंक्शंस काफी ज्यादा हो जाते हैं, हमारे पास टूल्स काफी ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी बिना पर हमें पता चल जाता है कि इनकी सेल्स कितनी है। लेकिन मोबाइल पर हम इस चीज को कैसे देखेंगे वो हम कवर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपने क्रोम का कैशे क्लियर कर लेना है। यहाँ पर मैं इसके क्रोम के ऊपर क्लिक करता हूँ, आई बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं इसके स्टोरेज के अंदर जाकर इसका जो भी कैशे है मैं उसको सिंपली क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। आपके मोबाइल का हो सकता है कोई और फंक्शन हो, आप सेटिंग्स के अंदर जाकर ऐप सर्च करें और इसका कैशे जो है वो लाजमी क्लियर कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा कि क्रोम हमें जस्ट वो प्रोडक्ट्स ही दिखाएगा, क्रोम हमें सिर्फ वही रिकमेंड करेगा जो कि वो हर नए आने वाले बंदे को करता है, क्योंकि इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो वही आएंगी जो कि हर नए आने वाले बंदे को दराज शो करवाते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। क्रोम को जैसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पर आपने इनकोग्निटो मोड लाजमी ऑन करना है। इनकोग्निटो मोड वो आईज वाला और कैप वाला एक पर्सन यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, आपने वो ऑन कर देना है। अगर मैंने ऑन किया तो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो सकती, तो मैं सिंपली इसको जो है वो यहीं पर ही लेकर चलूंगा। तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है daraz.pk को। जैसे मैंने सर्च किया, मेरे पास जो दराज की वेबसाइट है वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनकोग्निटो मोड जो है वो नजर आ रहा है, न्यू इनकोग्निटो टैब 2nd नंबर पर। बट मैं इसको ओपन नहीं कर सकता, नहीं तो स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। सो अब हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स 2 तरीके से निकालेंगे दराज को यूज करते हुए। सबसे पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फ्लैश सेल। मैं इसको जो डेस्कटॉप साइट है इसको मैं कवर कर देता हूँ, ये आगे चल के हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट देगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको बंद कर दिया, एंड यहाँ पर हम दराज की जो फ्लैश सेल है उसमें आ जाते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर हमें जो दराज की फ्लैश सेल है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अब सिंपली क्या करना है, हमने फ्लैश सेल को यूज़ करते हुए अपनी एक बेस्ट प्रोडक्ट को निकालना है। और फ्लैश सेल ही क्यों, क्योंकि दराज जो है फ्लैश सेल के अंदर उन प्रोडक्ट्स को लगाता है जो कि अच्छा खासा काम कर रही है। मतलब दराज मेरा एक स्टोर है, मेरे स्टोर पर 100 प्रोडक्ट्स लगी हैं, 100 प्रोडक्ट्स में से 10 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी अच्छी खासी सेल्स आ रही है। तो दराज को कहेगा कि भाई ये तो आपकी 10 प्रोडक्ट्स हैं, नहीं आप फ्लैश सेल में लगा दो, जिससे 7 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट की जो बिक्री है, आपके प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो डबल हो जाएगी। तो जितनी भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा वो होती हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है, शॉप मोर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर हमने 2 से 3 चीज़ों को थोड़ा सा ना फोकस आउट करना है। सबसे पहली चीज़, हमने कभी भी किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को नहीं बेचना, क्योंकि दराज हमें इस चीज़ को अवॉइड करता है। लाइक अभी यहाँ पर हमारे पास जो है वो मोबाइल्स आ गए हैं, और उसके अलावा हमारे पास फेस वॉशेस आ चुके हैं, हमारे पास जो है वो चाय की पत्ती आ चुकी है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ब्रांड्स की अपनी खुद की प्रोडक्ट्स हैं, और ब्रांड्स ने भी दराज ने ब्रांड्स को भी कहा है कि आप भाई फ्लैश सेल में आओ, अपनी
प्रोडक्ट बेचो। तो आपने ब्रांड्स की प्रोडक्ट सबसे पहले तो कभी भी नहीं बेचनी, बल्कि आप बेच भी नहीं सकते। लेकिन अगर लग भी जाती है, प्रोडक्ट लिस्ट हो भी जाती है, तो दराज आपके स्टोर को फ़ौरन से फ़ौरन बैन कर देगा, बंद कर देगा, या फिर परमानेंटली डीलिस्ट कर देगा। सेकेंड चीज़ जिसको आपने फोकस्ड आउट करना है, आपने कभी भी हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट्स को टारगेट नहीं करना। वो प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपकी डाइट से डायरेक्टली कनेक्ट हो। लाइक आप किसी भी क्रीम को नहीं बेच सकते, लाइक आप किसी भी शैम्पू को नहीं बेच सकते, आप कोई ऑयल नहीं बेच सकते, क्योंकि दराज जो है वो अपनी कैटेगरीज जो है, दराज अपनी मेयार को जो है वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ अगर हम एक XYZ प्रोडक्ट की शैम्पू ब्रांड से लेते हैं तो वो हमें 500 से 600 रुपए की मिलती है, उसके ऊपर लिखा होता है 599 रुपीज़। लेकिन वही XYZ प्रोडक्ट की शैम्पू जो है वो शालम मार्केट में हमें 120 से 130 रुपए की मिलती है। सेम वही प्रोडक्ट, सेम वही पैकेजिंग, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो सारा लोकल होता है। तो इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स की भी और दराज की जो एक्सपर्टीज़ है, दराज का जो मेयार है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए दराज इन दो कैटेगरीज को अवॉइड करता है। तो आपने इन दो चीज़ों को छोड़कर अपनी जो है अच्छी सी प्रोडक्ट्स जो है वो निकाल लेनी है। लाइक मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ एंड यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट नज़र आ रही है डर्मा रोलर की। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपके लिए ऐड करता जाऊँगा कि आपने ना कभी भी उन प्रोडक्ट्स को हंट नहीं करना जिनके ना प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो। लाइक अब ये डर्मा रोलर है ना, ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बट इसकी जो प्राइस है वो है 99 रुपीज़। इसकी होलसेल प्राइस है तकरीबन 60 रुपये, लेकिन 60 और 100 रुपये के दरमियान में 40 रुपये का हमारा प्रॉफिट आता है, जिसमें दराज अपना कमीशन वगैरह काट कर हमें तकरीबन 25 रुपये फ़र्ज करें प्रॉफिट देता है। तो 25 रुपये प्रॉफिट के अंदर हमारी पैकेजिंग, हमारा रखने का खर्चा वो निकाल दें तो 20 रुपए सिर्फ हमारे पास प्रॉफिट आएगा, जो कि इनफ नहीं है हमें मंथली 1 करोड़ या 10 लाख रुपए कमाने के लिए। तो अगर हमने ज़्यादा अमाउंट कमानी है, हमने एक बड़ी रकम कमानी है, तो हमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हंट करनी होगी जिसका प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा आता हो। कभी भी ऐसी प्रोडक्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे जिसके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो हों, तो हम उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। हम आ जाते हैं, हम इसको स्टोर करते हैं एंड देयर इज नेबुलाइजर। अब हमारे पास जो है एक नेबुलाइजर प्रोडक्ट आ चुकी है। ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है दराज की। अब हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे अच्छी है, आखिर इसकी कितनी सेल्स आ रही हैं, और क्या मेरे पास जो है वो इस प्रोडक्ट को फुलफिल करने का गैप है, मतलब क्या मैं ये प्रोडक्ट लगाऊंगा तो मुझे ऑर्डर्स आएंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने इस प्रोडक्ट को देख लिया, हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर हम इसके रिव्यूज़ देखेंगे। इसके जो रिव्यूज़ हैं वो हैं 42 रिव्यूज़। एज यू कैन सी देयर, यहाँ पर जो है आपको रिव्यूज़ जो है वो शो हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है वो हमें रिव्यूज़ शो हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, व्यू ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हम इसके सारे रिव्यूज़ देखेंगे और हम देखेंगे कि इस बंदे का सबसे पुराना रिव्यू कितना है, जिसका बेनिफिट ये होगा कि हमें मोबाइल पर ही पता चल जाएगा कि यार आखिर ये जो बंदा है ये कितना पुराना बैठा है, आखिर इसकी जो सेल्स हैं वो कितनी पुरानी हो रही हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और मैं इसके जो है लास्ट में जाता हूँ। सॉरी, मैं इसको ऊपर से जाकर ना इसकी जो रेलेवेंस है ना, इसको मैं कर देता हूँ रिसेंट। इसका बेनिफिट ये होगा कि जितने भी अभी अभी हमें रिव्यूज़ आए हैं वो ऊपर से हो जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा, मतलब कि सबसे पहले सबसे जल्दी वाला, उसके बाद अगले दिन वाला, अगले दिन वाला, और एंड पे जो आके सबसे लास्ट वाला। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यार ये कि ना जो हमारे पास सबसे पहला वाला रिव्यू है वो आया है 1 दिन पहले, उसके बाद फिर 1 दिन पहले, उसके बाद फिर 1 दिन पहले, मतलब 1 दिन पहले 3 रिव्यूज़ आए हैं, तीसरे दिन पहले 1 आया, 7 दिन पहले 1 आया, 2 हफ्ते दिन पहले 1 आया, साइमा जफर 2 हफ्ते पहले दूसरा हो गया, 2 हफ्ते पहले तीसरा हो गया, चौथा हो गया, मतलब 1 हफ्ते में 4 रिव्यूज़ इसको आ रहे हैं। मतलब इसकी जो एवरेज 1 हफ्ते की सेल है ना वो ऑलमोस्ट 10 पीसेज हैं। 10 में से 4 लोग इसको रिव्यूज़ दे रहे हैं या फिर 12-15 पीसेज हैं। तो हमें इस बात से ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे को हर हफ्ते के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। लाइक अगर हम तीसरे हफ्ते की बात करें तो 1 2 3, इसको अब पिछले मतलब 3 हफ्ते पहले 3 रिव्यूज़ आए हैं, मतलब इसकी जो सेल होगी वो 10 से 12 पीसेस होगी, तभी तो इसको जो है वो इतने जो है वो रिव्यूज़ आ रहे हैं। और ये प्रोडक्ट का अगर हम लास्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 दिसंबर 2025 को जो है वो इसको फर्स्ट रिव्यू आया है। मतलब कि ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये एक 25 दिसंबर एक नई ही प्रोडक्ट है, आज से कोई 1 महीना पहले की ये प्रोडक्ट है। तो अब ये प्रोडक्ट अगर तो बिक रही है, अच्छी बिक रही है, इसके 42 रिव्यूज़ हैं, तो आई थिंक सो दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। अगर हम इसकी सेल्स देखें ना, इसकी यहाँ पर हमें नेट सेल्स भी दिखा देता है दराज। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से फर्स्ट वाले पेज पे आके ना नहीं, यहाँ पर शो नहीं करवा रहा,
अगर हम फर्स्ट पेज पर जाते हैं फ्लैश सेल के अलावा, तो वहाँ पर हमें जो है वो इसकी टोटल सेल्स भी जो है वो शो करवाते हैं कि अभी तक जो है वो ये बंदा कितने पीसेस जो है वो ये बंदा बेच चुका है। वेल यहाँ पर 42 रिव्यूज़ हैं, तो अगर हम इसको एवरेज के तौर पर लेकर चलें तो 42 जो हमें रिव्यूज़ आते हैं वो तकरीबन 20 से 30% कस्टमर्स ही करते हैं। तो 30% अगर कस्टमर्स ने 42 रिव्यूज़ किया है तो इसकी जो अभी तक की सेल्स होंगी वो ऑलमोस्ट एक तुक्के के मुताबिक 300 पीसेस होगी। 300 से 400 पीसेस जो है वो इस बंदे ने अभी तक इस एक महीने के अंदर बेच चुके हैं। 400 पीसेस एक महीने की सेल, 30 डेज की सेल, आई थिंक सो एक बेस्ट सेल है। हमने ये चीज़ फोकस करनी है कि भाई आखिर इसकी जो 30 दिनों की सेल है वो कम से कम 50 से 90 पीसेस तो है ना, मतलब 30 दिनों के अंदर इसने 90 पीस तो बेचे हैं। अगर तो इसने 90 पीस नहीं बेचे फिर आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एवरेज लेकर चलें तो 42 रिव्यूज़ इसको आए हैं पिछले एक 30 दिन के अंदर, और 42 रिव्यूज़ अगर आए हैं तो उसका एवरेज जो है वो हमारे पास 300 ऑर्डर्स या इवन 200 ऑर्डर्स भी बनते हैं, तो बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं। वेल हमें पता चल गया कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये बंदा अच्छे बेच रहा है। 42 रुपीज़ की 842 रुपए की ये हमें प्रोडक्ट बेच रहा है। अब हमने देखना है कि क्या मार्केट में इससे कम प्राइस लगी हुई है। अगर तो कम प्राइस लगी है तो उनको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स कितनी पुरानी लगी हैं, और आखिर मैं कितने की ये प्रोडक्ट लगाऊं कि मुझे भी ऑर्डर्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इसका कीवर्ड कॉपी कर लेना है कि आखिर इस प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या है। कीवर्ड क्या होता है, इसका जो टाइटल लिखा है ना यहाँ पर, ये इसको हम कह देते हैं कीवर्ड, टाइटल। इसके अंदर हमने कीवर्ड निकालना है, इसका एक मखसूस नाम निकालना है। सबसे पहले लिखा है मैश पोर्टेबल। ये भी इसकी खासियत आ गई कि ये मैश भाप देता है, पोर्टेबल है मतलब कहीं भी लेकर जा सकते हैं। नेबुलाइजर मशीन, अब ये इस प्रोडक्ट का नाम आ चुका है। एंड मास्क फॉर किड्स, इसके आगे जो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ दे रहे हैं वो हमें बता दिया। एंड एडल्ट मिनी इनहेल नेबुलाइजर, ये इसने आगे इसका फंक्शन बता दिया कि इसको किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसका जो मेन नाम है ना नेबुलाइजर मशीन, हमने इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी, और हमने आ जाना है दोबारा से दराज के जो सर्च इंजन है वहाँ पर। मैं यहाँ पर इसको होम के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ दोबारा से, लजात के फ्लैश सेल में नहीं हमने लगानी, हम इसको लगा देते हैं बैक करके यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो है ना सर्च हिस्ट्री के अंदर ऑरा वॉच फॉर मेन शो करवा रहा है, क्योंकि मैंने जो है वो क्रोम के अंदर पहले भी ये प्रोडक्ट्स हंट की हुई हैं, मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पर भी सर्च किया हुआ है। तो इससे ये होगा कि मुझे दराज जो है वो वही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा जो मैं पहले देखता आ रहा हूँ। इसलिए आपने जो वो इनकॉग्निटो मोड लाजमी लगाना है, जिससे दराज आपको वही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा जो कि एक रैंडम पर्सन को वो दिखाता है। उसको नहीं पता होता कि आखिर इसका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अगर आप फेसबुक देख रहे हो, आप शॉपिफाई देख रहे हो, आप कुछ भी देख रहे हो, उसके पास आपका इंटरेस्ट होता है कि यार आखिर बंदा किस चीज़ से इंटरेस्ट है। अगर आप परफ्यूम्स देख रहे हो तो दराज आपको परफ्यूम्स दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो तो दराज आपको पहले वो चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा। तो आपने जो है वो इनकॉग्निटो मोड लाजमी ऑन करना है ताकि दराज को किसी भी चीज़ का आइडिया ना हो कि आखिर जो है वो आप कौन सी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। सो अब हमारे पास जो है वो ये प्रोडक्ट आ चुकी है, वहाँ पर लगी थी 842 रुपीज़ की। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट लगी है सिर्फ 651 रुपीज़ की, और इसकी जो सोल्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सोल्ड नज़र आ रहा है जो कि हमें नज़र आना चाहिए था उस पेज पर। वेल यहाँ पर हमें शो हो रहा है 17 पीसेस जो है वो ये बेच चुके हैं 651 रुपीज़ का बेचकर। 836 रुपीज़ का अगर ये बेच रहा है तो इसको 41 पीसेस ये बेच चुके हैं। अगर ये 900 रुपये का बेच रहा है तो यहाँ पर 1.9 के पीसेस जो है वो बेच चुके हैं, 1900 पीसेस बेच चुके हैं। अब आप कहोगे कि यार इसे सस्ते भी तो लगे हैं लेकिन इसको 1900 ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं। भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये दराज मॉल का जो है वो स्टोर है, DM लिखा हुआ है, ये दराज मॉल का स्टोर है। तो मॉल पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं क्योंकि वो बंदे जो है वो दराज के अथेंटिक होते हैं। हम आगे चलकर इंशाल्लाह अब मेरी वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम अपना दराज मॉल अप्रूव करवा सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं इस बंदे ने 818 रुपये का लगाया है तो इसको आ रहे हैं 2.2 के 22 ऑर्डर्स। इसने 786 रुपीज़ का लगाया, इसको आ रहे हैं 881 ऑर्डर्स। 939 का लगाया, इसको कोई भी ऑर्डर आई थिंक सो यहाँ पर नहीं शो हो रहा। 702 रुपये का लगाया 37 ऑर्डर। 901 का लगाया 16 ऑर्डर। 790 का लगाया ऑर्डर नहीं आए। एंड 999 का लगाया तो इसको भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 18 ऑर्डर्स आए हैं। अब आप कहोगे कि यार अनिक भाई हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, ये प्रोडक्ट जिसने सस्ती लगाई है उसको भी तो ऑर्डर नहीं आ रहे। 842 का एक बंदे ने लगाया था 842 रुपीज़ का, उसको अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन एक बंदा 790 का लगाया उसको आखिर ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। हमने क्या करना है, 3 डॉट्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर हमने एक
टैब लगा देना है, जिससे दराज हमें वही प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो कि 4 स्टार्स एंड अप हैं, जिससे हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हमने इसको डेस्कटॉप साइट के अंदर किया तो नेबुलाइजर मशीन के जो आइटम्स लगी हुई हैं वो 1382 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। 1382 लोगों ने नेबुलाइजर मशीन लगाई हुई है, जिसमें हो सकता है कोई और चीज़ भी हो, लेकिन इस नाम के साथ, इस कीवर्ड के साथ, नेबुलाइजर मशीन के साथ 1382 प्रोडक्ट्स लगी हुई है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा एंड यहाँ पर मैं एक रेटिंग लगा दूंगा 4 स्टार्स एंड अप की। मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट हैं 412 हो चुके हैं, मतलब सिर्फ 412 लोगों के साथ अब हमारा मुकाबला है। अब जो है हमने इस प्रोडक्ट को देखना है कि आखिर भाई लोगों को कितने कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 899 रुपीज़ का लगाया है 2.2 के ऑर्डर्स, 969 का लगाया है 1.2 की ऑर्डर, उसके बाद एक अच्छे वाला लगा है 2400 का, उसके भी अच्छे खासे ऑर्डर है। 945 का लगा, उसको भी ऑर्डर आ रहे हैं। 958 का लगा, उसको भी ऑर्डर आ रहे हैं। 758 का लगा, उसको भी ऑर्डर आ रहे हैं। 958 का लगा, उसको भी जो है वो ऑर्डर आ रहे हैं। और 879 का लगा, उसको भी ऑर्डर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे कम प्राइस जो है वो किसकी लगी हुई है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम प्राइस मुझे नज़र आ रही है 771 रुपीज़, जो है वो सबसे ज़्यादा कम प्राइस एक पर्सन ने लगाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं डेस्कटॉप साइट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब जाकर हम इसके रिव्यूज़ देखेंगे कि भाई एक बंदा है 771 रुपीज़ की ये प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आखिर इसके रिव्यूज़ कितने पुराने हैं और आखिर इसको जो है वो इसने ये प्रोडक्ट कब की लगाई है। और हमने इसके ऑर्डर्स देखे, वहाँ पर 37 शो हो रहे थे, तो आखिर इसकी जो मंथली सेल्स हैं वो कितनी हो रही हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट रिव्यू है ना, इसका एक ही रिव्यू है, सॉरी वो है गुड प्रोडक्ट ऑनेस्ट डिलीवरी मैन 2 वीक पहले, मतलब कि ये प्रोडक्ट अभी नहीं है, 2 से 3 हफ्ते पहले की ये प्रोडक्ट है। 3 लोगों ने इसको रिव्यू किया है। इसकी टोटल सेल जो है वो 37 पीसेज हैं। 2 हफ्ते के अंदर 37 से 40 पीसेज अगर इसने बेचे हैं, देन ये प्रोडक्ट एक अच्छी प्रोडक्ट साबित हो सकती है। अब हमारे पास एक सिनेरियो निकल के आया है कि एक बंदा नेबुलाइजर मशीन बेच रहा है 771 रुपीज़ की, उसको जो है वो 1 महीने के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 40 ऑर्डर्स आ रहे हैं। और अगर हम इससे कम प्राइस में लगाएंगे तो हमें ऑर्डर्स आएंगे, लाजमी आएंगे। एक और चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बंदा है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि ये बंदा जो है वो बिल्कुल न्यू सेलर है, मतलब कि एक न्यू बंदा है और उसने 40 पीसेस बेच चुके हैं सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। मतलब कि अगर हम 771 रुपीज़ से 1-2 रुपए भी कम कर दें तो हम इसको बीट करके मार्केट के अंदर अपने पैर जमा सकते हैं और हम इस प्रोडक्ट को एक अच्छी खासी रेंज के अंदर बेच सकते हैं। तो अब हमें पता है क्या करना है, इसको 771 रुपीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है 771 रुपीज़ की हमें मिल रही है दराज में। हमने इससे कम प्राइस में हंट करनी है और हमने इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है। हमने इस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर दिया कि ये प्रोडक्ट जो है ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, हम इसको अगर इससे कम प्राइस में बेचेंगे तो हमें ऑर्डर्स आ जाएंगे। इस तरह आपने फ्लैश सेल के अंदर जाना है, मजीद प्रोडक्ट्स को देखना है कि भाई आखिर उनको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसकी कैटेगरी के अंदर 4 स्टार्स एंड अप में कितनी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, सबसे कम प्राइस किसकी है, वो कितनी देर पुराना सेलर्स है और आखिर उसके जो है वो कम से कम कितने रिव्यूज़ हैं। अगर मैं ये प्रोडक्ट लगाऊंगा तो क्या मुझे इतने हफ्ते के अंदर इतने रिव्यूज़ आ जाएंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर हमें एक चीज़ शो हो रही है 81% शिप ऑन टाइम। नए सेलर जो है वो एक इशू करते हैं कि भाई अपने ऑर्डर्स को ना टाइमली डिस्पैच नहीं कर पाते, क्योंकि इश्यूज होते हैं नए सेलर्स के लिए। तो अगर आप अपने ऑर्डर्स को टाइमली डिस्पैच करेंगे तो यहाँ पर अगर इसको 37 ऑर्डर्स आए हैं, आपको वो 57 हो जाएंगे, क्योंकि दराज जो है वो आपका शिप ऑन टाइम भी देखता है कि आप अपना पार्सल कितनी जल्दी दराज अपने पहुँचा रहे हैं। अगर आपको सुबह ऑर्डर आए तो आप उसको शाम तक डिलीवर करें, शाम को आए तो अगले वक्त आप उसको दराज अपने पहुँचाएं। इससे आपके ऑर्डर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आपको मिलेगा, जिससे हमें जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू मिल सकती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस है ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। आपने क्या करना है, आपने ना क्वेश्चंस वाला काम लाजमी करना है। ये एक थोड़ा सा फेक काम होता है, हमारी टीम जो है वो आपको ये करके देती है थोड़े से अपने चार्जेस लेकर प्रोडक्ट रैंकिंग का। इसमें ये होता है कि आप ना अलग अलग आईडीज अलग अलग शहरों के अंदर बैठकर ओपन करके आप किस प्रोडक्ट पर क्वेश्चन करते हैं, आपकी प्रोडक्ट पर फेक रिव्यूज़ करते हैं, जिससे भी आपकी प्रोडक्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होना शुरू हो जाती है और वो टॉप पर आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो पहले पिन कमेंट के अंदर भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया। आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके जो है वो इन सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग के अंदर रैंक होना शुरू हो जाएगी।
अब हमें पता चल गया ये प्रोडक्ट अच्छी है। अगर मैं 771 रुपीज़ से कम में बेचूंगा मुझे अच्छे खासे ऑर्डर्स आएंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई आखिर मैं इसको बेचूंगा 779 रुपीज़ की या 769 रुपीज़ की, मुझे इसको ख़रीदना कितने का पड़ेगा, मैं इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर हम जो है वो अब देखेंगे कि कैसे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर। प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टूल्स आ जाते हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट का जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने सिंपली गूगल में आना है, यहाँ पर एक वेबसाइट है दराज एक्सपर्ट के नाम से, darazexpert.com के नाम से आपको जो है वो एक वेबसाइट मिल जाती है। आपके पास इनका भी प्रॉफिट कैलकुलेटर आ जाता है और इसके अलावा जो है वो आपके पास सेलर डैश का भी प्रॉफिट कैलकुलेटर जो है वो आ जाता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो आपको इनके वर्चुअल असिस्टेंट और इनकी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज भी मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छा करती हैं और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल होती हैं। मतलब अगर आपने फेक रिव्यूज़ करवाने, अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, अपने दराज के फॉलोअर्स लेने हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर इनके डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। इनके स्टोर डेकोरेट भी बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पर आपको लास्ट में इनका प्रॉफिट कैलकुलेटर मिल जाता है जिसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है प्रोडक्ट का कमीशन, कि आखिर हम जो नेबुलाइजर बेच रहे हैं उस पर दराज कितना कमीशन हमारे से चार्ज कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम उस प्रोडक्ट की कैटेगरी देखेंगे। हम दराज से एक पेज मिल जाता है, गूगल पर भी लिखेंगे, चैट जीपीटी पर भी लिखेंगे ना कि दराज की इस कैटेगरी का कितना जो है वो परसेंटेज दराज देता है, तो वो वहाँ पर आपको इजीली जो है वो बता देता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो कैटेगरी है उसका यहाँ पर कमीशन जो है वो आपने देख लेना है। यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम क्लीनर आ जाता है, ऑल अदर स्मार्ट अप्लायंसेस आ जाते हैं। तो मैं इसको फिलहाल अगर लेकर चलूँ तो यहाँ पर हमें नज़र आ गया कि इसका जो हमारे पास दराज कमीशन ले रहा है वो 13% ले रहा है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट हैंडलिंग फीस आ जाती है, दराज अपनी पेमेंट हैंडलिंग फीस लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वैट, मतलब कि वैल्यू एडिशन टैक्स, जो कि हमारा गवर्नमेंट वगैरह को जाता है। उसके बाद आते हैं शिपिंग चार्जेस, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 200 रुपीज़ लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो है वो बहुत से लोगों के ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते कि भाई शिपिंग चार्जेस तो कस्टमर ने देनी है। मतलब अगर आप नेबुलाइजर बेच रहे हो 800 रुपये का, तो कस्टमर जो है वो 800 प्लस 200 रुपये 1000 रुपये पे करेगा। तो फिर हमने यहाँ पर शिपिंग चार्जेस ऐड क्यों किए हैं भाई? शिपिंग चार्जेस पर भी वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट लगता है। तो वो वैट जो है वो हमें लगाने के लिए शिपिंग चार्जेस को भी ऐड करना पड़ेगा। ये 200 रुपये हम हरगिज़ नहीं देंगे, जस्ट इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो हम जो है वो दराज को देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो अपनी परचेज प्राइस को लिख देते हैं कि अगर हम ये प्रोडक्ट जो है वो 500 रुपये की परचेज करते हैं और दराज पर हम इसकी सेलिंग प्राइस को रख देते हैं 769 रुपीज़, उससे 2 रुपये कम। और उसके बाद हमारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, मतलब कि पैकिंग के, लाने के, ले जाने के, वो है 20 रुपीज़, जो कि एवरेज है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना निकल कर आता है, हम कैलकुलेट प्रॉफिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो शो होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो हमें प्रॉफिट दिखा रहा है कि भाई -192 रुपये है। आई थिंक सो हमने यहाँ पर कोई गड़बड़ कर दी है। हमने यहाँ पर कोई गड़बड़ कर दी है। इनका जो है ना कैलकुलेटर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, सेलर डैश का जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पर जो है वो हम सिंपली इसका जो प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं कि आखिर हमने इस प्रोडक्ट को कितने का बेचें और हमें कितना प्रॉफिट होगा। बिकॉज ऑफ इनका जो कैलकुलेटर है वो भी बिल्कुल न्यू आया ना, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस वो ऐड कर रहे हैं। सेलर डैश प्रॉफिट कैलकुलेटर, सेलर डैश, सॉरी बार बार यही आ रहा है, सेलर डैश प्रॉफिट कैलकुलेटर। आप जो है वो दराज एक्सपर्ट का भी यूज़ कर सकते हो, सेलर डैश का भी यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर। आपको जो फंक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम के सेम ही मिलते हैं। यहाँ पर मैं कमीशंस के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर जो है वो मैं कमीशंस में से जो हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी हम गैजेट्स एंड अदर कैमरास के हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल सेलिंग प्राइस हम यहाँ पर लगा देते हैं 769 रुपीज़, 768 लगी। उसके बाद शिपिंग चार्जेस हम यहाँ पर लगा देते हैं 200 रुपये और उसके बाद हम इसके परचेजिंग प्राइस लगा देते हैं 500 रुपीज़ और एक्स्ट्रा चार्जेस के अंदर हम लगा देते हैं 20 रुपीज़। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके इसका जो प्रॉफिट है वो मैं निकालता हूँ। इसका भी आई थिंक सो बटन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इसको डेस्कटॉप साइट पर ही, क्योंकि ये सारे जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं ये बने हैं लैपटॉप के लिए, तो आप डेस्कटॉप साइट से जो है वो इसका प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है हम बटन नहीं शो हो रहा जिससे हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें, लेकिन मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। अब लैपटॉप के ऊपर हम कैसे जाएंगे, लैपटॉप से भी निकल आता है। यहाँ पर भी एक बटन होता है सेलर डैश
का भी बटन है और उसका भी बटन है, जिससे हम सिंपली जो इसका प्रॉफिट है, ये आ गया कैलकुलेट प्रॉफिट, हम इसका जो प्रॉफिट है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर आप ये प्रोडक्ट जो है वो कितने की परचेज कर रहे हो और आखिर जो है आप ये प्रोडक्ट कितने की बेचो, जिससे आपको बेनिफिट होगा। लाइक अगर हम यहाँ पर लगा ही देते हैं यार, आपकी आसानी के लिए लगा ही देते हैं, थोड़ा सा खप ही लेते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं सबसे पहले उस प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, जैसे कि उस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी हम लगा देते हैं सिक्योरिटी कैमरा, लाइटनिंग, मेमोरी, ट्राइपॉड, लेंस, चैरिटी, कंप्यूटर, लैपटॉप। हम लगा देते हैं उसको नेबुलाइजर में, या फिर हम लगा देते हैं अप्लायंसेस में, होम अप्लायंसेस में लगा देते हैं। होम अप्लायंसेस के अंदर लगा देते हैं हम इसकी सेलिंग प्राइस को लगा देते हैं 869 रुपीज़, सॉरी 769 रुपीज़। और हम इसकी जो परचेज प्राइस है उसको हम लगा देते हैं 500 रुपीज़। हम इसकी जो शिपिंग चार्जेस है उसको लगा देते हैं 200 रुपीज़। मोबाइल पर यार एक थोड़ा सा करना ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो इस चीज़ों को यूज़ करा मोबाइल पर। और हम जो है अब इसके कैलकुलेट प्रॉफिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट। हमें यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो शोना शुरू होगा कि भाई इसका जो प्रॉफिट है हमें 196 रुपीज़ जो है वो मिलेगा। अगर हम ये प्रोडक्ट 500 रुपये की खरीदते हैं, उसको 759 रुपये की जो बेचते हैं, तो हमें 196 रुपये का जो है हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब हम देखेंगे कि यार 500 की नहीं मिल रही, 600 की भी मिल रही है, फिर भी हमें 96 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो हमें मिलेगा, जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तकरीबन 20% तक बनेगा। ये ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% बनेगा। हमारा जो प्रॉफिट है ये एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। और हमें पता चल जाएगा कि यार अगर हम 500 रुपये की प्रोडक्ट खरीदेंगे ना और उसको इतने की बेचेंगे, तो हमें जो है वो 200 का एवरेज लगाते हैं, 196 लिखा है, 200 का एवरेज लगाते हैं कि हमें 200 रुपये हमें प्रॉफिट आएगा 500 की बेच के। तो अगर हम इसको 600 की लेंगे तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट आएगा। इस तरह जो है वो आप अपने मार्केट के अंदर जाकर अपना ना प्रॉफिट देखकर आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। आप ये नहीं ना सोचना कि यार मैं 700 की खरीद रहा हूँ और ऊपर जो 69 रुपये लगे वो मेरा प्रॉफिट है। भाई वो 69 दराज ले चुका है, आपको जो प्रॉफिट आएगा वो दराज के कमीशन काटने के बाद आएगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है। अब आपको पता चल जाएगा कि यार आपने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कैसे हंट करनी है, कैसे हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को निकालना है। मैं इसको बैक करके जो है वो आपको वो भी दिखा देता हूँ कि भाई अब हमने जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल ली, हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना भी आ गया कि भाई कैसे हमने अपनी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्टोर में से भी कुछ प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे। दूसरा तरीका यही है कि सबसे पहले हमने फ्लैश सेल के थ्रू प्रोडक्ट निकाली। अब ऑब्वियस सी बात है, ये बंदा है, इसने एक अच्छी प्रोडक्ट निकाली है। अगर आप एक नए बंदे हो, आप बहुत टाइम लगाकर एक 10 अच्छी प्रोडक्ट्स हंट करते हो, आपके लिए तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और आपको उन पर सेल्स भी आ रही हैं। तो आप जाहिर सी बात है कोई बंदा आपके स्टोर पर आएगा, जैसे ये बंदा है, ये नया बंदा है, इसने जब अपना स्टोर क्रिएट किया है तो इसके स्टोर पर काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स लिस्ट थी, इसने बड़ी मेहनत किया हंटिंग में। हम क्या करेंगे, इसी की प्रोडक्ट्स को चोरी कर लेंगे, इसके स्टोर की टॉप 10 प्रोडक्ट्स को हम देख लेंगे कि भाई इसके स्टोर पर कौन सी टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छी खासी बिक रही हैं, एंड दैट्स इट। हम उन प्रोडक्ट को कॉपी करके चोरी करके अपने स्टोर पर बेचना शुरू कर देंगे। हम इसके प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर हम 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप साइड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम जो 4 स्टार्स एंड अप का टैब है वो लगा देते हैं। यहाँ पर मैं 4 स्टार्स एंड अप का टैब लगा देता हूँ। सॉरी, मैंने 3 स्टार्स एंड अप कर दिया, मैं इसको 4 स्टार्स एंड अप करता हूँ। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके स्टोर पर ना ये 5-6 चीज़ें जो टॉप पर है ना, ये बहुत अच्छी बिक रही हैं। लाइक ये ग्लव्स बहुत अच्छे बिक रहे हैं, ये जो ट्रिमर है ये बहुत अच्छा बिक रहा है, नेबुलाइजर अच्छा बिक रहा है, और इसके अलावा जो इसका कॉफ़ी बिटर है वो अच्छा बिक रहा है, इलेक्ट्रिक लाइटर अच्छा बिक रहा है। ये सारी चीज़ें जो है इसकी अच्छी बिक रही हैं। अब आपने क्या करना है, इसके कीवर्ड्स देखने हैं, इसकी मार्केट देखनी है कि इसकी मार्केट में कितने लोग बेच रहे हैं, उनके कितने रिव्यूज़ हैं, उनको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या मैं ये प्रोडक्ट इतने कम में बेचूंगा तो मुझे ऑर्डर्स आएंगे, एंड दैट्स इट। आपको जो 8 प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा, इसी के स्टोर से आसानी से मिल गई है। तो यहाँ से आप जो है वो ईजिली अपनी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं, मतलब किसी का स्टोर को कॉपी करके भी, और आप दराज फ्लैश को यूज़ करके भी ना अपनी प्रोडक्ट को बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान वे में। दराज का स्टोर क्रिएट करने से पहले हमारे पास 2 से 3 चीज़ें होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है, हमारे पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जो पहले जिस पर कभी दराज का स्टोर क्रिएट ना हुआ हो। सेकंड, हमारे पास अपना कोई ना कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए जिस पर हमारा चेक हो। लेकिन अगर आपकी चेकबुक नहीं है किसी बैंक अकाउंट की, तो हम जैज़ कैश, इजी पैसा, सादा पे या कोई भी डिजिटल बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो
वीडियो के अंदर हमें अपने स्टोर को क्रिएट करने के लिए चाहिए होगी, दैट इज हमारा आईडी कार्ड। ये आपके फैमिली मेट का भी किसी का हो सकता है, ये आपके किसी रिलेटिव का भी हो सकता है, ये आपके अम्मी अबू का भी हो सकता है। बस मेक श्योर करना कि यार जिनका आईडी कार्ड है उन्हीं का नंबर हो और उन्हीं का ही जो बैंक अकाउंट है वो हो, जिससे आपका स्टोर रिजेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल 0% हो जाएंगे। एंड सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि अभी रिसेंटली जो है वो हमें दराज ने जो है वो कंपलसरी की, बहुत ज्यादा जरूरी की, दैट इज NTN, नेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हमारे पास लाजमी होना चाहिए। अब नेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप वकील के थ्रू बनवाने जाते हैं तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसेस वगैरह ले लेता है और काफी ज्यादा मुश्किलात आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारी टीम जो है वो ऑलरेडी वकील्स के साथ, लॉयर्स के साथ अटैच्ड है, तो आपको जो है वो इजीली अपना NTN बनाकर दे सकती है। आप हमारी टीम के साथ राब्ता कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर मिल जाएगा। सिंपली आपने अपने मोबाइल को ओपन करना है एंड यहां पर आपने प्ले स्टोर को सिंपली ओपन कर लेना है। अगर आप iOS यूजर हैं तो वहां पर आपने ऐप स्टोर को ओपन करना है एंड यहां पर आपने सेलर सेंटर सर्च करना है, दराज का सेलर सेंटर। जैसे ही आप यहां पर सर्च करेंगे आपके पास दराज सेलर सेंटर की एक ऐप आ जाएगी। आपने सिंपली क्या कर देना है, इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जितनी देर में ये इंस्टॉल होती है उतनी देर हम देख सकते हैं कि हम जो है वो अपना जो NTN है उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसका एक तरीकाकार कैसे है। तो सिंपली आपने गूगल में आना है एंड यहाँ पर आपने आयरस की वेबसाइट पर आ जाना है, irs.gov, गवर्नमेंट irs.gov। तो मैं खाली इसको irs ही लिख देता हूँ जिससे ना वो .gov या कोई स्पेलिंग की अगर कोई मिस्टेक होना तो वो, हाँ, irs.gov। आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आई थिंक सो ये पाकिस्तान का नहीं है, ये US का ओपन हो गया है। हमने irs.gov.pk पर जाना है। FBR से हमने क्या करना है, खुद को रजिस्टर्ड करना है। यहाँ पर सिंपली मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। irs.fbr.gov.com .pk, यहाँ पर आपने सिंपली आ जाना है एंड यहाँ पर आपको जो एक फॉर्म मिल जाएगा जिससे आप जो है वो अपना NTN नंबर क्रिएट कर सकते हैं। NTN नंबर एक गवर्नमेंट का नंबर होता है जो आपको बेचने के लिए, जो आपको सेलिंग करने के लिए अलाउ करता है, जिससे आप जो है फाइलर हो जाते हैं और आपके टैक्सेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर सर्च बार में जाना है एंड यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगा आयरस का जो NTN वाला रजिस्ट्रेशन। वेल आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि आप कैसे जो है वो NTN बना सकते हैं। इतनी देर में जो हमारा सेलर सेंटर है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। आपने अपना NTN बना लिया। अब आपने क्या करना है, सेलर सेंटर में आ जाना है। NTN बनने में मैक्सिमम 24 घंटे ही लगते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अलाउ फोटोज एंड वीडियोस, एंड यहाँ पर आपने इसको पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर देना है। अब मैं यहाँ पर मोबाइल पर कोई 1-2 साल बाद यूज़ करने जा रहा हूँ अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो अगर कुछ मिस्टेक होगी तो उसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, साइन अप और लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपने कोई ऐसा नंबर लगाना है जो ऑलरेडी दराज पर कभी भी नहीं लगा। तो यहाँ पर मैं एक नंबर लगा देता हूँ 0, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, साइन अप और लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर एक लॉगिन पासवर्ड आएगा। मैं उसको सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा। उसके बाद मुझे ये कहेगा कि भाई आप जो है वो एक पासवर्ड लगाओ, आप एक कंफर्म पासवर्ड लगाओ और अपनी ईमेल लगाओ। हमने क्या करना है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है, जिसके बाद जो है वो हमारे पास चारों स्टेप्स ओपन हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वो OTP पेस्ट करूँगा, अपना एक पासवर्ड रखूँगा और आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पेज हमें शो होगा। जैसे ही वहां पर आप एक कंफर्म पासवर्ड लगाएंगे, आप एक पासवर्ड लगाएंगे और ईमेल लगाएंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पर आपकी ईमेल पर एक टिक लगा हुआ आपको मिल जाएगा और बाकी 3 सेक्शंस को आपने कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले हमारे पास ईमेल था जो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हमारे पास आ जाता है वेयर हाउस एड्रेस वाला। अब यार वेयर हाउस अगर आपका नहीं है तो अपने घर का एड्रेस लगा दो, आप अपने कारखाने का लगा दो, आप अपने अब्बू की दुकान का लगा दो, कहीं का भी लगा दो, डजंट मैटर। बस आपने जो रेपिटेशन है, जो आपने फॉर्म है, वो थोड़े से बेहतर तरीके में लगानी है। तो सबसे पहले आपने लोकेशंस में जाना है। यहाँ पर आपने अपने भी जो भी आपका प्रोविंस है आपने उसको सिलेक्ट करना है। आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मैं उसको सिंपली पंजाब सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट और आपने अपना एरिया जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ लाहौर वाले सेक्शन में एंड सिंपली यहाँ पर मैं अपना एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद जो है वो हम अपने जो मेन जो कस्बा है, हम जो मेन
एरिया है हम उसको जो है सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना एक जो एड्रेस है वो पेस्ट करना है। सबसे पहले आपने लिखना है घर का नंबर, हाउस नंबर, फिर आपने लिखना है गली का नाम और नंबर, अगर आप फिर जिस एरिया में रहते हैं उसका ब्लॉक, कि आप किस एरिया में रहते हैं वो, देन आपने लिखना है कि ये शहर है और आगे फिर ये प्रोविंस है। सिंपली आप जैसे हाउस नंबर 101, स्ट्रीट नंबर ये, उसके बाद ब्लॉक सी और उसके बाद रोल नंबर जहाँ पर भी आप रहते हैं। और उसके बाद आ जाता है बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है कि जब भी आपके कस्टमर के पास आपका पार्सल पहुंचेगा उसको एड्रेस शो होगा कि ये कहाँ से आया है और आपके कस्टमर का भी एड्रेस वहां पर लिखा होगा कि ये कहाँ भेजना है। तो अगर आप यहाँ पर कोई अलग एड्रेस लगाना चाहते हो तो वो आप सिंपली यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे लगा देते हो तो ये जो आपने ऊपर वेयर हाउस एड्रेस लगाया है यही वहां पर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस जब भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा वो आपको कहाँ पर रिसीव हो, वो कौन से एरिया में रिसीव हो, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहते हैं भाई यहीं पर ही शो हो तो आप इसको सेम एज वेयर हाउस एड्रेस ही करके आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास इसको भी एड्रेस को भी टिक लगा हुआ शो हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा ऐड आईडी एंड बैंक डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले इसने हमारे से पूछा है कि भाई चूज सेलर टाइप, के भाई आप कौन सा सेलर हो। आपने इसको इंडिविजुअल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर तो आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसका अथोराइज लेटर वगैरह आपके पास है तो फिर आप जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट क्योंकि हर 99% जो है वो यही ओपन होते हैं इंडिविजुअल, तो आपने क्या करना है, इंडिविजुअल को ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट लगे रहने देना है। उसके बाद बिजनेस एड्रेस जो आपने पहले यहाँ पर लगाया था वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। देन आ जाता है कि आपने कौन सी आईडी देनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर्सनल आईडी को सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म कर देंगे। देन यहाँ पर हम अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड लगा देंगे। एक प्रो टिप दूंगा कि भाई जब आप अपने आईडी कार्ड की पिक्चर ले रहे हो ना तो कोई अच्छा सा मोबाइल यूज करना जिससे आपकी जो आईडी कार्ड की पिक्चर है वो ज्यादा ब्लर ना हो, ज्यादा हिली उली ना आए, क्योंकि अगर तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सही नहीं होगी तो वो आपका दराज का स्टोर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से अपलोड करने पड़ेगी, फिर जाकर वो अप्रूव होगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है वो आपके लिए होगा, इसलिए जो है वो आप अच्छी प्रोडक्ट की इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना। देन आ जाता है पर्सनल नेम। यहाँ पर आपने अपने नाम पूरा लिखना है। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद अनीक अहमद, तो आपने अपना यहाँ पर पूरा नाम लिखना है। उसके बाद आ जाता है आईडी कार्ड या पासपोर्ट का नंबर, कि भाई आपके आईडी कार्ड पर जो नंबर लिखा है वो क्या है। और उसके बाद आ जाता है नेशनल टैक्स नंबर, ये GTS इस तरह कुछ आगे 5-6 नंबर होते हैं, वो सिंपली आपने क्या कर देना है, यहाँ पर लगा देना है। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँ। मैं यहाँ पर इसको फटाफट जो है ना अपलोड कर ही देता हूँ। मैं फ्रॉम फोटोज़ में से कोई सी भी एक जो फोटो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, कंफर्म। कोई सी भी मैं रैंडम सी एक फ़ोटो जो है वो लगा रहा हूँ। तो मैंने कोई एक रैंडम सी जो है वो इन्फॉर्मेशन लगाने के बाद सिंपली हमारे पास आ जाता है बैंक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर तो आपका कोई चेक है आप उसकी एक पिक्चर लेकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपका जैज़ कैश या इजी पैसा या सादा पे है तो वहाँ पर आपको एक IBN नंबर मिलता है। जैज़ कैश का भी मिलता है, इजी पैसा का भी मिलता है, सादा पे का भी मिलता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, उसकी स्क्रीनशॉट उतारनी है और यहाँ पर वो आपने अपलोड कर देनी है। देन हमारे पास आ जाता है कि भाई ये कौन सा बैंक है। अगर तो आपने जो है वो जैज़ कैश इस्तेमाल किया तो आप यहाँ पर मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपने इजी पैसा यूज किया तो आप इसको टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सादा पे और नया पे हमें ये सारे जो है वो इजीली मिल जाते हैं। आप कोई सा भी बैंक जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके जो है वो इसको कंफर्म कर सकते हैं। देन आ जाता है IBN, ये PK/ जो है वो आपको मिल जाता है अपने अकाउंट के अंदर। उसके बाद आ जाता है अकाउंट का नंबर। यहाँ पर भी आपने अपना अकाउंट का नंबर लिख देना है। अगर आपका जैज़ कैश है तो आप जैज़ कैश का यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। देन जो आपने अपनी ब्रांच का नेम है वो लिख देना है कि भाई आपकी जो ब्रांच है वो कौन सी है। आपने यहाँ पर लिख देंगे भाई मेरी मॉडल टाउन वाली ब्रांच है, लाहौर वाली ब्रांच है या जहां वाली भी ब्रांच है। और उसके बाद आ जाता है ब्रांच का कोड, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके एरिया में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं हो रहा तो आप सिंपली गूगल पर या ChatGPT को प्रॉम्प्ट देकर अपने जो एरिया का ब्रांच कोड है वो सिंपली निकाल सकते हैं। एंड सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको सबमिट कर दूंगा और जैसे ही सबमिट करूंगा
और इसके ऊपर भी जो है वो टिक लगा हुआ आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट को अपलोड करने का, क्योंकि दराज कहता है कि भाई जब भी आप अपना स्टोर क्रिएट कर रहे हो तो एटलीस्ट एक सैंपल प्रोडक्ट जो है वो आप लाजमी लिस्ट करें। तो स्टोर बनने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल चीज होती है दैट इज अपनी प्रोडक्ट को एसईओ के साथ लिस्ट करना। अगर तो आप अपनी प्रोडक्ट को एसईओ के साथ लिस्ट कर देते हो ना, तो आपको कभी भी अपने स्टोर की उस प्रोडक्ट के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एसईओ जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। अपनी प्रोडक्ट को दराज के पेज पर टॉप पर अगर आपने दिखा देना है तो फिर आपका समझ लें कि काम वहां पर खत्म हो गया है। अब आपको ऑर्डर्स दराज देगा ही देगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक अच्छे से टाइटल को सजेस्ट करेंगे, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे और अच्छी सी इमेजेस को अपलोड करेंगे ताकि हमारी वो प्रोडक्ट्स की एसईओ और हमारी वो प्रोडक्ट दराज की नज़र में आ जाए। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर सेलर सेंटर को ओपन कर लेना है। सेलर सेंटर को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर तो आपको अपलोड प्रोडक्ट का जो बटन है वो शो हो रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट ऑलरेडी अपलोड की है। मैं यहाँ पर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब सबसे पहली चीज हमारे पास आती है प्रोडक्ट्स की इमेजेस। हमने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट्स की सबसे पहले तो इमेजेस को लगाना है। अब इमेजेस जो है वो हमने कोशिश करनी है कि वो प्रोडक्ट्स की लगाई जाए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है, क्योंकि दराज खुद रेकमेंड करता है कि आप व्हाइट बैकग्राउंड वाली प्रोडक्ट्स की इमेजेस को लगाओ, और जिससे हमें दराज काफी अच्छे पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी प्रोडक्ट काफी अच्छी बूस्ट हो जाती है। तो हमने सिंपली क्या करना है, इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, फ्रॉम फोटोज के अंदर जाना है और आपने ना अपनी प्रोडक्ट की गैलरी के अंदर से कुछ अच्छी अच्छी सी फोटोज को आपने यहाँ पर चूज कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना स्पोज ऐड के लिए मैं कुछ 5-6 प्रोडक्ट की रैंडमली जो प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं मैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6, आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम जो आप प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगाओ वो आप 7 ज़रूर लगाओ या 6 प्रोडक्ट्स की इमेजेस ज़रूर लगाओ। दराज जो है वो 8 का अलाउ करता है। तो मैंने यहाँ पर रैंडमली ना 8 जो इमेजेस हैं वो लगा दी हैं। देन हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट का नाम। अब प्रोडक्ट का नाम है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी जो भी प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करने में। उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का भी और हम यूज़ करेंगे दराज का भी। तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी भी ओपन कर लिया और मैंने यहाँ पर जो सिंपली दराज की जो हमारी क्रोम थी, हमने जहाँ पर अपना नेबुलाइजर निकाला था, हम उसको भी जो है वो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार दराज को ओपन करता हूँ और प्रीवियस टैब्स में जाकर मैं उस प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वो जो नेबुलाइजर है वो भी आ चुका है। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर टॉप वाले बटन के ऊपर मैंने दराज का जो सर्च बार है उस पर क्लिक करना है, एज यू कैन सी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने उस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स निकालने हैं। लाइक हम प्रोडक्ट लगाने जा रहे हैं मैश नेबुलाइजर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा नेब्यू। जैसे मैंने नेब्यू लिखा, मेरे पास यहाँ पर लिखा गया नेबुलाइजर मशीन फॉर किड्स, नेबुलाइजर मशीन फॉर एडल्ट, नेबुलाइजर मशीन पोर्टेबल। अब मेरे पास यहाँ पर इतने ज़्यादा ये जो कीवर्ड्स आ चुके हैं, मैं सिंपली क्या करूँगा, इन सब को चैट जीपीटी के अंदर लिखूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा नेबुलाइजर मशीन, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नेबुलाइजर मशीन फॉर किड्स, नेबुलाइजर मशीन फॉर एडल्ट्स। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, 5 से 6 जो दराज मुझे कीवर्ड शो करवा रहा है मैं उनको कॉपी करूँगा, आकर मैं चैट जीपीटी में डाल दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, पहले कीवर्ड के ऊपर मैं सिंपली क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद मेरे पास ना बेशुमार प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो टॉप प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मैं सिंपली क्या करूँगा, उसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पर हमारे पास जो टॉप में प्रोडक्ट्स आ रही हैं जिसको दराज खुद रेकमेंड कर रहा है टॉप में, तो ऑब्वियसली सी बात है उसने अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो एसईओ वगैरह है वो की होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये रीलोड ना हो जाए कहीं। मैं इसको क्या करूँगा, इसका जो टाइटल है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसका टाइटल यहाँ से पकड़ा एंड मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। मैं आ गया चैट जीपीटी में एंड यहाँ पर जो है मैंने इस टाइटल को पेस्ट कर दिया। मैं अब इसको कहूँगा कि मुझे एक अच्छा सा टाइटल दे विद एसईओ, गिव मी टाइटल for my Daraz product to boost my sales
गिव मी दिस टाइटल विद SEO and use all keywords which are very searching on Daraz, Pakistan and most searchable on local markets in पाकिस्तान। अब आपने क्या करना है, इस तरह का एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देना है और ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा हाईली रेकमेंडेड जो आपको टाइटल है वो लिख कर दे देगा। तो यहाँ पर इसने हमें एक टाइटल जो है वो लिख कर दे दिया। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाकर मैं इसका जो टाइटल है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देन हमारे पास बारी आ जाती है कैटेगरीज की। अब कैटेगरीज कैसे पता चलेगी, दराज ने हमें ऑब्वियसली पहले से ही रेकमेंड कर दिया है कि हेल्थ एंड ब्यूटी, उसके बाद मेडिकल सप्लाईज और उसके बाद है नेबुलाइजर एंड एस्पिरेटर्स। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको आपकी कैटेगरी नहीं मिलती तो आप इस तरह आकर दराज में जैसे आप उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, आपको टॉप में ये जो ब्लू वाला लिंक है हेल्थ एंड ब्यूटी, मेडिकल सप्लाईज एंड नेबुलाइजर एंड एस्पिरेटर्स, यहाँ पर आपको लिंक शो हो जाएगा कि आखिर इस बंदे ने ये किस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट लगाई है, आप भी उसके अंदर लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। देन हमारे पास बारी आ जाती है वीडियो की। अब वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी जो प्रोडक्ट की एसईओ को टॉप पर लेकर जाने के लिए। तो आपने हाईली रिकमेंडेड आपने वीडियोस लगानी है। अब वीडियोस लगाने के लिए आपने सिंपली इस बटन को ओपन कर देना है। अगर तो आपके पास गैलरी में आपकी वीडियो पड़ी हुई है, सिंपली उसको यहाँ पर अपलोड कर दें। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर यूट्यूब से उस वीडियो का लिंक भी लगा सकते हैं। कोई भी वीडियो किसी की भी पड़ी होगी, आप सिंपली सिर्फ उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर लगा सकते हैं। देन बारी आती है ब्रांड्स की। तो अगर आपका कोई ब्रांड बना हुआ है जैसे डीमोल का या कोई भी आपका ब्रांड बना है, तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च करके अपने ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हम क्योंकि इंडिविजुअल काम करें तो यहाँ पर सेट एज नो ब्रांड ही कर देंगे। यहाँ पर आपको लास्ट में जो है वो नो ब्रांड का बटन जो है वो शो हो रहा होगा, एज यू कैन सी देयर। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको नो ब्रांड करके इसको आपने सेलेक्ट कर देना। मैंने इसको नो ब्रांड किया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। देन आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स पर। एट्रीब्यूट्स के यहाँ पर स्टैरिक नहीं लगा हुआ, रेड कलर का स्टार नहीं लगा हुआ, मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हैं अगर हम इसको फिल करते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं करते तो आपकी फिर भी प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगी। लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे से पूछने का इसका मॉडल, इसकी ब्यूटी फीचर्स, इसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब इसके अंदर कितने लीटर लिक्विड आ सकते हैं या कितने ml लिक्विड आ सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हम जो है इसकी जो रेटिंग है उसको बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। देन आ जाते हैं वेरिएंट्स। वेरिएंट्स मैंने आपको क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था प्रोडक्ट हंटिंग में कि भाई वेरिएंट्स वाली प्रोडक्ट हमने नहीं बेचनी, लेकिन हर प्रोडक्ट का एक वेरिएंट तो लाजमी होता है। तो हमने यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम कलर फैमिली के अंदर जाकर हम जो है एक वेरिएंट लगा दिए। अब सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, ऐड इमेज ऑप्शन के अंदर जाऊंगा। मैं इसका कलर जो है, क्योंकि इसका कलर ब्लू है तो मैं सिंपली इसको ब्लू सिलेक्ट करके सेव कर लूँगा। और अगर तो हमारी प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट्स है तो यहाँ पर ऐड ऑप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करके, जैसे मेरे पास अब ब्लैक में भी पड़ा है तो मैं इसको ब्लैक को भी सिलेक्ट करके सेव कर लूँगा। ठीक है। अब अगर तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी हर प्रोडक्ट के हर वेरिएंट के साथ उसकी इमेज लगे, मतलब मेरे पास ब्लैक है तो जब भी कस्टमर ब्लैक के ऊपर क्लिक करे वो ब्लैक वाली इमेज उसके सामने आ जाए, तो मैं उसकी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की इमेजेस भी अपलोड कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर ब्लू की करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ब्लू की कर सकता हूँ, या फिर मैं ब्लैक की करना चाहूँ तो मैं ब्लैक की इमेज अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसको अभी फिलहाल के लिए डिससिलेक्ट कर देता हूँ और मैं ब्लैक को भी यहाँ से डिससिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास एक ही है ब्लू और इसको मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कर दूंगा। देन हमारे पास आ जाती है प्राइस। हम लगा रहे हैं 769 रुपीज़ का और हमारे पास स्टॉक यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप नोटिस कर लीजिएगा लाजमी, क्योंकि भाई सेल्स आती हैं, फ्लैश सेल्स आती हैं और दराज हमें जो है फ्लैश सेल्स में तभी मौका देता है जब हमारे पास स्टॉक अच्छा पड़ा होता है। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास 6 पीसेज हैं, हमें 6 के ऑर्डर या 3 के ऑर्डर आ गए तो दराज कहेगा यार इसके पास तो स्टॉक ही नहीं है, इसको हम क्या फ्लैश सेल में दें। तो आपने मिनिमम अपना स्टॉक 100 पीसेज का रखना है, लेकिन याद रखना कि आपके पीसेस खत्म हो गए तब भी आपको ऑर्डर्स आते रहेंगे, इसलिए आपके पीछे से जो हमारा प्रोवाइडर है, आपके सोर्सिंग का जो हाथ है वो कभी भी लूज ना हो। देन हमारे पास आ जाता है स्पेशल प्राइजेस। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2099 रुपीज़ की ये प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कट लगा है -57% और 899 रुपीज़ है। यहाँ पर इसने क्या किया है, स्पेशल प्राइस को ऐड किया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्पेशल प्राइस के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं इसकी प्राइस लगाता हूँ 769 रुपीज़, यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा 2099 और यहाँ पर मैं इसकी प्राइस लगाता हूँ 769 रुपीज़। स्टार्टिंग डेट मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 2 तारीख से लेकर
एंड तारीख है 28 तारीख तक। मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली सेव कर लूँगा। देन हमारे पास आ जाता है शिपिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें हमने प्रोडक्ट का वेट, डायमेंशंस वगैरह लगानी होती है कि हम जो चीज़ भेज रहे हैं उसका वेट कितना है, क्योंकि दराज ऑब्वियस सी बात है एज अ कोरियर सर्विस भी काम कर रहा है, वो हमारे पार्सल्स को डिलीवर कर रहा है, वो अलग अलग कंपनीज के साथ रजिस्टर्ड है, तो वो वजन के हिसाब से हमारे से पैसे लेगा हर प्रोडक्ट को डिलीवर करने का। तो यहाँ पर मैं वेट लिख देता हूँ 0.2 ग्राम, जो कि हमारा बनता है 200 ग्राम। 200 ग्राम लाइक पाइया से 50 ग्राम कम, पाइया जो है वो 250 ग्राम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है केजीज के अंदर, एज यू कैन सी देयर, यहाँ पर केजीज के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर तो आप यहाँ पर इसको ग्राम कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसको ग्राम कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 200 लिखूंगा तो ये 200 ग्राम होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर केजी लिखा था तो 0.2 हम इसको कर देंगे। देन हमारे पास आ जाती है लेंथ, विड्थ और डायमेंशन, कि हमने इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है हमारे पार्सल की जो पैकिंग की है, प्रोडक्ट की नहीं, पैकेट की बात हो रही है। तो मैं इसको 10 एंड 2 रख देता हूँ सेंटीमीटर्स के अंदर। 2 सेंटीमीटर्स तकरीबन इतना होता है कि हमारा पार्सल इतना ऊंचा होगा, इतनी उसकी लंबाई होगी, इतनी उसकी चौड़ाई होगी और इतना वो ऊंचा होगा। मैं इसको क्या करूँगा, डन, एंड मैं इसको सेव कर दूंगा। देन ये हमारे से पूछा कि इसके अंदर कोई डेंजरस गुड्स है, लाइक अगर हम कोई लाइटर भेजते हैं ना गैस वाला, उसके अंदर वो जलने के लिए होती है, तो हम उसको डेंजरस गुड्स के अंदर डाल सकते हैं कि इसके अंदर भाई कोई जलने वाली या कोई ऐसी चीज़ है डेंजरस गुड्स की, हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, क्योंकि ये डेंजरस नहीं है। देन आ जाती है वारंटी इन्फॉर्मेशन, कि आपने वारंटी देनी है, अगर तो आप देना चाहते हैं देन बेस्ट, अगर आप नहीं देना चाहते तो वारंटी टाइप के अंदर नो वारंटी को सिलेक्ट करके आप इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर रेड कलर का स्टार नहीं लगा तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड हाइलाइट्स। डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट्स की पूरा डाटा, पूरा बायोडाटा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सिर्फ प्रोडक्ट का छोटा सा एक डाटा आता है। उसके बाद हाइलाइट्स, उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि उसकी मेन डायमेंशन कितनी है, उसका क्या काम है, उसके अंदर कितने ml आप ड्रॉप्स डाल सकते हैं, वो सारी हाइलाइट्स के अंदर आ जाती हैं। तो उसको भी बनाने के लिए हम आ जाते हैं ChatGPT में और इसको प्रॉम्प्ट देते हैं गिव मी SEO टाइटल और फलां 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 की मुझे एक जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दे फॉर दिस प्रोडक्ट। आपने जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट देनी है वो बहुत अच्छे तरीके से देनी है, क्योंकि यार एक बार ही तो प्रोडक्ट आपने अपलोड करनी है, कोई लाख बार थोड़ी ना करनी। तो एक बार ही में अपना थोड़ा सा टाइम दे दें जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, यहाँ से मैं इसको सिंपली कॉपी एंड आई विल ट्रांसफर टू देयर, एंड डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपके लिए एडिशनल ऐड करता चाहूँ कि दराज जो है जब भी हम लैपटॉप पर प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं तो वो कहता है कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी लगाओ। तो आपने क्या करना है, इमेज के बटन के ऊपर जाना है, सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी में जाना है और जो भी इमेज आपने यहाँ पर अपलोड की थी आपने सिंपली उसको अपनी प्रोडक्ट की इमेज को सेलेक्ट कर देना है। अभी मैंने अपनी कर लिया और मैंने इसको क्या कर देना है, हमने इसको सेव कर देना है। उसके बाद आती है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है चैट जीपीटी से लिखवाएं और यहाँ पर आकर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। आपने अच्छी सी कोई डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तीनों जो है वो डिफरेंट आपने करके लिखवा देनी है। एंड देन हमारे पास आ जाती है हाईलाइट्स की बारी। हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट की हाईलाइट्स लगानी है एंड इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली सेव कर देता हूँ एंड देन पब्लिश प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। हमारी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली SEO के साथ लिस्ट हो चुकी है। अब इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने में ना हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे अगर तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में करेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी प्रोडक्ट्स को इतने ही ज़्यादा ईजी वे में लिस्ट कर सकता है कि आप क्लिक करो और आपके स्टोर पर 1000 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दो। आप क्लिक करो तो आपके 1000 स्टोर पर एक प्रोडक्ट सब पर लिस्ट हो जाए। तो ये टूल मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। हाई सेलर का टूल यूज करने के लिए सिंपली आपने आ जाना है गूगल में। ये टूल जो है वैसे क्रोम के लिए बेस्ट है, मैं पहले क्रोम पर यूज करता हूँ, फर्स्ट टाइम इसको जो है वो मोबाइल पर यूज करने जा रहा हूँ। बट क्योंकि हम दराज का कोर्स अपने मोबाइल पर करें तो भाई मोबाइल पर ही सबसे ज्यादा आसानी होगी। आपने सिंपली गूगल में आना है, यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है हाई सेलर एंड यहाँ पर आपके पास लॉगिन पासवर्ड वगैरह सब कुछ आएगा। आपने क्या करना है, इसको साइन अप यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। देन एज यू कैन सी इसका कुछ डैशबोर्ड जो है वो हमें कुछ इस तरह का नजर आता है। हमने सिंपली क्या करना है, सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टोर इंटीग्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एज यू कैन सी मैं यहाँ पर अपने 53 स्टोर्स को एक ही साथ मैनेज करूँ। आपने सिंपली दराज प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने अपने स्टोर का निक नेम देना है और अपने स्टोर का लॉगिन पासवर्ड जो है वो दराज में जाकर लगा देना है। दराज का एक्सेस जो है वो इस वेबसाइट के पास है, दराज के API इस वेबसाइट के पास है। तो ये सिंपली आपके स्टोर को आपके
इस पेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो एज यू कैन, आप अपने स्टोर को जैसे ही लिस्ट करेंगे, आपका स्टोर जो है वो आपके यहाँ पर, जिस तरह मैं अब शो नहीं करवाना चाह रहा, मेरे यहाँ पर 53 स्टोर जो है वो एक ही जगह में लगे हुए हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये लिस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, दैट इज़ लेबल सेटिंग्स, कि हम जब भी दराज का कोई लेबल निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं ना, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता कि भाई इसके पार्सल के अंदर क्या चीज़ डालनी है, आखिर इस पार्सल के अंदर क्या चीज़ है, और उसका वेरिएंट्स या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जिसकी वजह से ना एक नए सेलर को मुश्किल हो जाती है कि आखिर इस पार्सल के अंदर क्या डाले, और वो गलत चीज़ें अक्सर को चली जाती हैं। आपके साथ कभी ऐसा ना हो, मेरे साथ तो भाई स्टार्टिंग में होता है, और मुझे यकीन है आपके साथ भी कभी ना कभी होगा। मतलब जब भी हमारे पास कोई दराज का पार्सल आता है तो वो कुछ ऐसा होता है, ये बॉक्स होता है, बॉक्स के नीचे वाली चीज़ें नहीं होती, लेकिन यहाँ से आप जो है वो आपको पता चल जाएगा कि भाई कस्टमर के लिए कोई, अगर आपने नोट देना है कि भाई प्लीज़ रिव्यू कर दें, या कुछ भी ऐसा आप लिखवाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर लिखवा सकते हैं, जिससे आपके ऑर्डर के गलत जाने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली होम के सेक्शन में आता हूँ, एंड यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट स्क्रैपर का बटन हमें मिल जाता है। आई डोंट नो कि यार ये मोबाइल पर काम करता है या फिर नहीं, बट आई थिंक सो करेगा। हमने सिंपली क्या करना है, इसकी एक्सटेंशन को हमने डाउनलोड कर लेना है। सो ऐड टू डेस्कटॉप मैंने कर तो दिया है, ऐड टू डेस्कटॉप, बट आई थिंक सो ये हमारे मोबाइल पर जो है वो यूज़ ना हो। बट अगर आप अपने लैपटॉप या किसी का भी लैपटॉप थोड़ी देर के लिए लेकर आप यहाँ पर उसकी प्रोडक्ट सिर्फ स्क्रैप करनी है, प्रोडक्ट स्क्रैपिंग, मैं इस पर एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आपने सिंपली क्लिक करना है, आपकी प्रोडक्ट स्क्रैप हो जाएगी। मैं फिर भी एक बार दराज को ओपन करके देख लेता हूँ, मे भी जो है ये वर्क करता हो, जो इस वाले डेस्कटॉप पर है। आई थिंक सो नहीं, मोबाइल वाले ये जो है वो वर्क नहीं करता। बट एक बार अगर आप लैपटॉप के अंदर वो प्रोडक्ट स्क्रैप कर लेंगे ना 5 मिनट लगा के, तो वो सारी प्रोडक्ट जो सी हैं वो आपको आपके यहाँ पर प्रोडक्ट स्क्रैपिंग के अंदर शो हो जाएंगे। लाइक यहाँ पर मुझे 2 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, मैंने कोई नाम नहीं लिखा, कोई कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ दराज में उस प्रोडक्ट के ऊपर ना एक बटन आ जाता है प्रोडक्ट स्क्रैप का, मैंने उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ आ जाती है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इन प्रोडक्ट्स को क्लिक करूँगा, इम्पोर्ट टू ड्राफ्ट करूँगा, और मैं यहाँ पर अपना जो स्टोर है कोई सा भी, उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा कि भाई कौन से स्टोर पर मैंने ये प्रोडक्ट्स लिखानी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने ये वाला स्टोर है, और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये जो मेरी 2 प्रोडक्ट्स हैं ये उस स्टोर पर जाकर ड्राफ्ट में चली जाएंगी, और वहाँ पर जाकर मैं उसको सिंपली पब्लिश कर सकूंगा। अगर फ़र्ज़ करें आपके 53 स्टोर्स हैं मेरी तरह, और आप उन सब पर एक ही टाइम में सारी की सारी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने एसईओ नहीं करनी, आपने टाइटल नहीं लगाना, आपने इमेजेस नहीं लगानी, तो आप सिंपली इसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड करो किसी के लैपटॉप पर, वहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट लगाकर आप वो सारी प्रोडक्ट्स को एक बार स्क्रैप कर लो, वो आपके मोबाइल में यहाँ पर शो हो जाएंगी, एंड सिंपली यहाँ से आप जो है वो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लिस्ट कर सकते हैं अपने 53 के 53 स्टोर्स पर, या फिर जितने भी आपके स्टोर्स हैं यहाँ पर आप अप टू 200 स्टोर्स को ऐड कर सकते हैं। एंड और बहुत से इसके फीचर्स हैं, लाइक अगर मैं आपको इसके प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में दिखाऊं, तो एट द टाइम मैं यहाँ पर तकरीबन अपनी 6000 प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पर एज यू कैन सी हमारे 53 स्टोर पर 6313 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, और 386 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्राफ्ट के अंदर है। तो सिंपली हम एक टाइम के अंदर यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लिस्ट भी कर सकते हैं, उनको डीलिस्ट भी कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं, और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। और ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर हम जितने भी अपने स्टोर्स हैं, लाइक अगर आपके 50 स्टोर्स हैं और आपको सभी का PDF, सभी के लेबल, सभी के ऑर्डर्स एक ही क्लिक के अंदर चाहिए, तो आप सिंपली ऑर्डर्स के बटन के ऊपर क्लिक करके जितने भी स्टोर्स हैं उनको सिलेक्ट करके उनके PDF एक ही पेज के ऊपर, मतलब एक ही क्लिक के अंदर आप निकाल सकते हैं, जैसे भी आप निकालना चाहें। उसके ऊपर आपको इजीली हर प्रोडक्ट का नाम शो हो जाएगा, और आपको इजीली कस्टमर का जो भी नोट आप ऐड करना चाहें वो आपको यहाँ पर इजीली वे में मिल जाएगा। सो दिस इज प्रोडक्ट लिस्टिंग, कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते थे। अब आपने क्या करना है, एक अच्छी सी प्रोडक्ट को 2 से 3 दिन लगाकर आपने हंट कर लेना है। आपको एक अच्छी सी प्रोडक्ट मिल गई, आपने अपना दराज का स्टोर क्रिएट कर लेना है। आपने अपना दराज का स्टोर जैसे क्रिएट किया, अप्रूव हुआ, आपने एक अच्छी सी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है। अब आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट कर दी, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट, अब आपको फर्स्ट करेंगे पहला ऑर्डर आ गया है, उसको आपने कैसे मैनेज करना है, और आखिर दराज के स्टोर के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, आखिर दराज के स्टोर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज़ करके अपने सेल्स को बूस्ट करेंगे, वो हम अब इस पार्ट के अंदर देखने जा रहे हैं।
सो हियर वी गो। आपका जब स्टोर अप्रूव होगा, आप अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देंगे तो आपके पास आपका जो दराज का स्टोर है वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पर आपके स्टोर का नाम शो होगा, यहाँ पर आपको प्रोसेस में जितने भी आपको ऑर्डर्स आएंगे वो शो होंगे, कितने आपके ऑर्डर शिपिंग में है वो शो होंगे, और आखिर कितने लोगों ने आपको रिव्यू किया है वो शो होंगे। ये पता नहीं किस कौन सा वाला स्टोर है, मैं इसको चेक करता हूँ। आई थिंक सो इट्स अ न्यू स्टोर। यहाँ पर लिखा है इट्स स्लो इट्स गुड फॉर, लेकिन मैंने मतलब 2 पार्सल स्टोर से डिलीवर किया और दोनों पे जो हमें 5 स्टार्स रिव्यूज़ हैं वो आए हुए हैं गुड फैब्रिक वगैरह की। वेल यहाँ पर हमें इस तरह से जो रिव्यूज़ हैं वो शो होते हैं। अब यहाँ पर हम फ़ायदा उठाएंगे अपने जो दराज का सेलर सेंटर है उसका। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ऑर्डर जो है वो शो होते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो ऑर्डर है वो यहाँ पर शो है कि आखिर हमारा जो ऑर्डर है वो किस तरह का है। मैं यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक ऑर्डर आया है जिसका SLA यानी कि शिप ऑन टाइम, आपने कितने लिमिट तक अपना ऑर्डर शिप करवाना है वो लिखा आ रहा है 39 आवर्स, 39.2 आवर्स, मतलब कि तकरीबन 40 घंटे के अंदर आपने अपने इस ऑर्डर को लाजमी शिप करवाना, नहीं तो आपको जुर्माना पड़ सकता है। टोटल परचेज कितने की हुई है? 312 रुपए की हुई है। और आपने सिंपली क्या करना है, इसको पैक एंड प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रिंट ओनली के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जो इस ऑर्डर का PDF है वो आपके पास आ जाएगा। आपने सिंपली क्या कर लेना है, इसको आपने अपनी गैलरी के अंदर डाउनलोड कर लेना है। सो एज यू कैन सी ये मेरी गैलरी के अंदर जो है वो सिंपली सेव हो जाएगा, और मैं किसी भी दुकानदार के पास जाकर इसका जो PDF है उसका प्रिंट निकाल कर अपने इस ऑर्डर के ऊपर पैक करके मैं यहाँ से सिंपली शिप करवा दूंगा। और ये हमारा जो ऑर्डर है यहाँ से आ चुका था 2 पैक से 2 हैंडओवर में। एंड अब जब हम इस ऑर्डर को पैक कर लेंगे तो हम इसको क्या कर लेंगे, सिंपली रेडी टू शिप तक ले जाएंगे इजीली वे में। सो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि भाई ऑर्डर्स कैसे आएंगे, कहाँ शो होंगे, कहाँ से कैसे उनको प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आता है, डेट इज मैसेजेस। आपको दराज के जो बंदे हैं वो मैसेजेस भी करेंगे, मतलब जो कस्टमर्स हैं, कि आखिर भाई ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरह की है, प्रोडक्ट के हवाले से या कोई भी इंफॉर्मेशन के हवाले से जो है वो आपको दराज के पर्सन जो है वो आपको मैसेजेस करेंगे, आपको उनको रिप्लाई करना पड़ेगा थ्रू दिस चैट। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टूल्स वाला सेक्शन, जिसमें हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को डिलिस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है रिव्यूज, और उसके बाद आ जाता है मैनेज माय इनकम, मतलब जितने भी आपको दराज की तरफ से पैसे आने जाने वाले हैं वो आपको शो होगी। और देन हमारे पास आ जाता है बिजनेस एडवाइजर। बिजनेस एडवाइजर्स और रिटर्न्स, ये 2 चीज़ें जो है वो हमें मोबाइल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम इनको सीखेंगे। देन हम लास्ट में मेन वाले सेक्शन के अंदर जो हमारे रिटर्न्स का क्लेम है, जो हमारी कैंपेन्स है और दराज के कॉइन्स हैं, हम उनको सीखेंगे। वेल ये कुछ फीचर्स इनके जो है वो अभी डाउनलोड हो रहे हैं। वेल मैं इसको क्या करता हूँ, स्लो कर देता हूँ। मैं इसको जो है वो एक बार फिर से ना यहाँ से ऑफ कर देता हूँ ताकि वेल सो बिजनेस एडवाइज़र ऑन हो जाएगा। सो बिजनेस एडवाइज़र जो है वो थोड़ा सा टाइम लिया है, एंड ये जो है वो ऑन हो रहा है। बिजनेस एडवाइजर्स का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमारे टोटल रेवेन्यूज़ कितना है, हमारा कितना प्रॉफिट आया, हमारे कितने विजिटर्स आए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इसके यहाँ से डैशबोर्ड से हमें शो होना शुरू हो जाता है कि भाई आपके कितना रेवेन्यू हुआ इस मंथ का, आपके कितने ऑर्डर्स आए, आपके स्टोर पर कितने विजिटर्स आए। और आखिर प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में हम देख सकेंगे कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इस टाइम सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, हमारी कौन सी प्रोडक्ट पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ करवा सकेंगे। आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी कौन सी प्रोडक्ट पर सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और जिससे आप अपनी उस प्रोडक्ट की प्राइस को 1-2 रुपये कम करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है प्रमोशंस वाला सेक्शन, जिसमें दराज हमें कैंपेन्स देता है भाई कि आखिर आपने जो है वो कितने एड्स लगाने हैं, कैसे आपने एड्स लगाने हैं। अब एड्स वाला जो सारा सिस्टम है वो लैपटॉप का है, वो एक एडवांस लेवल पर जाकर आ जाता है जब आप अपने इतनी अर्निंग कर लेंगे कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगा सकें। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपने सीखना है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट पर आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। जब आपको उस प्रोडक्ट पर ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो गया, आपको लगे कि यार अब थोड़े से मेरे ऑर्डर्स कम होना शुरू हो गए हैं, शायद मेरा कोई कंपेटिटर आ गया और मेरी प्रोडक्ट लोगों को शो नहीं हो रही, वो तीसरे चौथे पेज पर आ चुकी है, देन ऐड लगाकर फिर से उसको बूस्ट कर दो, देन आपको जो है वो ऑर्डर्स आएंगे। बट ये है थोड़ा सा आगे जाकर, और मुझे उम्मीद है तब तक आप लैपटॉप ले लोगे यार। सारा काम मोबाइल से नहीं होता है
लेकिन सारा नहीं होता। लास्ट में स्टार्ट करने के लिए आपके पास मोबाइल तो होना चाहिए, लेकिन सारा काम नहीं यहाँ से हो सकता। वेल उसके बाद हमारे पास हम आ जाते हैं मी वाले सेक्शन में। यहाँ पर अकाउंट सेटिंग मिल जाती है, नाम वगैरह हर चीज़ जो है। उसके बाद आ जाती है अकाउंट की हेल्थ। यहाँ पर लिखा हुआ है नीड टू इम्प्रूव। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोडक्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पर अच्छी सी डिस्क्रिप्शन, अच्छी सी हाइलाइट्स, ये सारी चीज़ें हमने लगानी है। जब हम वो चीज़ें लगाएंगे तो हमें यहाँ पर शो होगी। उसके बाद आ जाता है SLA, मतलब अगर हम अपना ऑर्डर फास्ट डिलीवर करते रहेंगे तो यहाँ पर ये नीड टू इम्प्रूव नहीं आएगा। आपने ये 3-4 चीज़ें जो है इनको फोकस आउट करना है। देन हमारे पास आ जाता है जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारा बैंक अकाउंट जो हमने स्टार्टिंग में स्टोर बनाते हुए लगाया था वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। और उसके बाद आ जाता है चैट विद अस। अगर आप फर्ज करें आप दराज के एरिया में नहीं रहते, आपके नज़दीक कोई दराज का हब नहीं है, मतलब मैं रहता हूँ किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर दराज का हब दूर दूर तक नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, चैट में आकर उनको कह दूँगा कि भाई मेरा जो कोरियर सर्विस है उसको TCS कर दो। जिसका बेनिफिट ये होगा कि आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो फिर TCS के थ्रू ही जाया करेंगे। आप अपना ऑर्डर TCS में दे जाएंगे बनिस्बत दराज के। तो आप यहाँ से वो भी चेंज करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप हब की टाइमिंग, यहाँ पर ट्रैक योर ऑर्डर, केस टिकट्स, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आप इनसे पूछ सकते हैं इनकी चैट के थ्रू कि भाई आखिर मेरे ये स्टोर पर ये इशू है, ये वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं सेलर हेल्प सेंटर। इसके अंदर जो है वो आपको वीडियोज़ भी मिल जाती हैं। आपको आपका कोई क्वेश्चन है, लाइक आपने पूछना है कि भाई मेरा ऑर्डर जो है वो अभी तक शिप क्यों नहीं हुआ या कस्टमर ने डिलीवर, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर सेलर हेल्प सेंटर के अंदर जो है वो सारे इनके ऑटोमेटेड क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत से लोगों ने दराज से पिछले 5 सालों से पूछे हैं और दराज ने उनका ऑटोमेटिकली आंसर वहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये आपका आंसर है, ओके ये हो गया। मतलब कि चैटबॉट है यहाँ पर ओपन पूरा। सो जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, बिजनेस एडवाइजर है, ऑर्डर वेरिफिकेशन है, अकाउंट मॉडिफिकेशन है, हब टाइमिंग है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आप इनसे पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका जो है वो इनका कॉल का नंबर भी मिल जाता है कि भाई वर्चुअल असिस्टेंट से कितने बजे बात करनी है। और जो लाइव पर्सन है, मतलब एक लाइव बंदा है, अब कुछ इश्यूज होते हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट मतलब कि जो AI है वो नहीं समझ सकता, तो आप जो है इनके एम्प्लॉयज़ के साथ, इनके कॉल सेंटर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होकर जो है वो आप इजीली यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माई इनकम, जो कि वहाँ पर भी शो हो रहा था कि आखिर इस हफ्ते हमारी कितनी सेल्स हुई, कितने प्रॉफिट है और कितना हमारे अकाउंट में आएगा। देन हमारे पास आ जाता है नोटिफिकेशंस के भाई हमारी जो ऐप है उसके नोटिफिकेशंस जो है हमें कैसे नज़र आने चाहिए, हमें मैसेजेस के कैसे नोटिफिकेशंस वगैरह शो होने चाहिए, वो सारे हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देन आ जाती है चैट की बारी। भाई चैट के अंदर जो है वो सिंपली आप अलर्ट्स लगा सकते हैं, आप रिप्लाइज लगा सकते हैं। लाइक अगर आप एक बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि अगर कोई हमें मैसेज करता है, लाइक आप अगर हमारी टीम को मैसेज करेंगे ना, जो नंबर मैंने आपको पिन कमेंट में दिया है, तो टीम से ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा कि थैंक्स फॉर मैसेजिंग अस, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ, या कुछ भी। तो इसको क्या कहते हैं, ऑटो रिप्लाई। आप वो यहाँ पर ऑटो रिप्लाई के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। और हमारी टीम के पास जो है वो कस्टम मैसेजेस बने होते हैं क्विक रिप्लाईज के अंदर। मतलब अगर एक हर कस्टमर का एक जैसा सवाल होता है कि भाई मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे या कुछ ऐसा, तो हर बार उसको एक ही बार का रिप्लाई देने से अच्छा है हम उसको क्विक रिप्लाई के अंदर ऐड कर लें कि सिर्फ हम क्लिक करें और वो जो है मैसेज वो उसको ऑटोमेटिकली चला जाए। उसके बाद आ जाता है ऐड परमिशन सेटिंग्स। मतलब आप अपने चैट को पूरी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने कस्टमर को कूपन्स भेज सकते हो और वो सारी चीज़ें जो है वो आप अपने चैट की सेटिंग्स के अंदर से इजीली कर सकते हो। देन आ जाती है लैंग्वेजेस जो इस ऐप की है। उसके बाद आती है दराज की यूनिवर्सिटी। भाई अगर आप सच में दराज सीखना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी दराज की में एक्टिव रहो। भाई दराज यूनिवर्सिटी में बहुत सारी अपडेट्स आती हैं और बहुत कुछ आपको यहाँ से दराज खुद सीखने को देता है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा, साथ कुरान पाक भेजा कि भाई ये काम आपने करने हैं, तभी आप सही तरह चलोगे। इसी तरह दराज ने जब कहा है कि भाई दराज चल रहा है, ये वीडियोज़ आप देखो फिर दराज अच्छी तरह चलेगा। दराज आपको खुद बता रहा है। मे भी मुझे इस तरह कनेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो बिल्ला अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। बट मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक फ्रिज लेते हैं तो उसके साथ एक लेट बुक मिलती है कि भाई इसके ये फंक्शन है, ऐसे ऐसे आपने इसको यूज़ करना है। तो दराज की भी यूनिवर्सिटी में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। अगर तो आप यूनिवर्सिटी के थ्रू दराज को चला लेते हैं देन यू विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑन दराज। और उसके बाद आ जाता है हमारा अबाउट वाला सेक्शन जो कि दराज का मिलता है। सो हमें यहाँ पर जो चीज़ें ना वो थोड़ी सी महदूद हद तक मिलती हैं, बट जो है मेन चीज़ें वो हमें डेस्कटॉप साइट पर जाकर मिलती हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, डेस्कटॉप में आना है एंड यहाँ पर जो है वो आपने सिंपली दराज का जो सेलर सेंटर है उसको
ऑन कर लेना है। सो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, न्यू टैब से मैं प्राइवेट वाली टैब में दोबारा चला जाता हूँ एंड यहाँ पर ऊपर हमें एक बटन नज़र आ रहा है सेल ऑन दराज का। सो यहाँ पर हमें सेल ऑन दराज का जो बटन नज़र आ रहा है, हमने उसके ऊपर क्लिक करना है, बी आर सेलर टुडे के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हमने जो है सेलर सेंटर को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल की क्रोम के अंदर। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और जो मेरा लॉगिन पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर लिख दूंगा जो मेरे स्टोर का है और यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख दूंगा और हमारे पास जो दराज है वो हमें क्रोम की तरह ओपन होकर नज़र आ जाएगा। अब क्रोम के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अगर तो मैं इस कोर्स के अंदर इस चीज़ को भी कवर करूँगा ना तो वो कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कवर करना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और वो सारी चीज़ें जो है वो मैं अपने लैपटॉप वाले सेक्शन के अंदर कवर कर चुका हूँ कि आपने कैसे लैपटॉप पर क्रोम को लैपटॉप पर कैसे आपने अपने दराज के स्टोर को मैनेज करना है। तो मे भी आप इस कोर्स को स्किप करने के बाद, आप इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद वो लाजमी वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने लैपटॉप पर अपना जो दराज का स्टोर है उसको कैसे मैनेज करना है, ताकि आपको यहीं पर मोबाइल से ही आप अपने लैपटॉप वाला सारा काम कर सको। सो इस वीडियो को यहीं पर ही हम थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, क्योंकि भाई ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया ना, तो लोग पूरा प्रॉपर कोर्स नहीं देखेंगे और उनकी नॉलेज जो है वो हो सकता है थोड़ी सी रह जाए। तो ये जो आपने मैनेजमेंट है ना, ये आप वहाँ पर देख लेना, एज इट इज सब कुछ होगा वैसा ही जैसा कि आपको मोबाइल पर शो होता है। बट आई थिंक सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको लाजमी वीडियो को वॉच करो, क्योंकि वहाँ पर आपको दराज के कॉइन्स मिल जाते हैं, फ्री शिपिंग मिल जाते हैं, वाउचर्स मिल सकते हैं, आप अपने स्टोर को टेक ओवर कर सकते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर अपने मोबाइल से क्रोम के थ्रू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। ये कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपना कम से कम स्टार्टिंग का वे, अपने लैपटॉप का तक का सफ़र अपने मोबाइल पर 1-2 महीने के अंदर इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे। लैपटॉप होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सब कुछ थोड़ा सा बड़ा बड़ा नज़र आता है, आपको हर चीज़ क्लियरली नज़र आती है, लेकिन आप क्रोम की डेस्कटॉप साइट को भी यूज़ करते हुए ईजिली अपने स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह लास्ट पार्ट आपने लाजमी देखना है, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा लास्ट पार्ट, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख लेना। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कितनी गलत बात है, लाजमी करो, मेहनत करके वीडियो बनती है, पेज लिखने पड़ते हैं, तब आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं इसी तरह की कोर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।